नमस्कार दोस्तों, एसआर ग्रुप पैशन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। देखिए मित्रों, अपने रीट सिलेबस पर आधारित है सामान्य ज्ञान जो आपका जीके है उसके टॉपिक चल रहे थे। कुछ टॉपिक अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं, वो आपने देख लिए होंगे अच्छे से। आज देखते हैं मित्रों, राजस्थान के कुछ प्रमुख धार्मिक स्थल कौन कौन से हैं, धार्मिक स्थल कहते किसे हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा अंत तक देखें, जिससे अच्छे से आपके एक टॉपिक तैयार हो सके। तो देखते हैं आज का टॉपिक, राजस्थान के प्रमुख धार्मिक स्थल कौन कौन से हैं। देखिए मित्रों, धार्मिक और आध्यात्मिक स्थलों को तीर्थ स्थल कहते हैं। क्या कहते हैं? धार्मिक और आध्यात्मिक स्थल, यानी धर्म से जुड़े हुए और अपनी आत्मा से जुड़े हुए जो भी स्थल हैं उनको कहते हैं तीर्थ स्थल। जहाँ जाने के लिए हिंदू धर्म के लोगों को कठिन और लंबी यात्रा करने के बाद अपना तीर्थ धाम पूर्ण कर पाते हैं। यानी इसके लिए बहुत सारी लंबी यात्राएं हिंदू धर्म के लोगों को करनी पड़ती हैं और कठिन यात्राएं होती हैं मित्रों, क्योंकि ज़्यादातर मंदिर ऐसे क्षेत्रों में बने हुए हैं जहाँ पर आबादी बहुत कम हो, या तो कोई जंगल वाले क्षेत्र हों या पहाड़ी वाले क्षेत्र हों। ऐसे क्षेत्रों में बने हुए मंदिर हैं, इसलिए लंबी यात्राएं करनी पड़ती हैं और साथ में क्या है, कठिन यात्राएं उनको करनी पड़ती हैं। आगे देखिए, हिंदू धर्म के अनुसार तीर्थ धाम पूर्ण करने के बाद उनकी मनोकामना पूर्ण होती है तथा जो वृद्ध व्यक्ति तीर्थों को पूर्ण करने के बाद मृत्यु को प्राप्त होते हैं तथा उनके पूर्वजों और उन्हें मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह हिंदू धर्म के भगवत गीता में लिखित रूप से मौजूद है। यानी जो भी वृद्ध व्यक्ति तीर्थों को पूर्ण करने के बाद अगर मृत्यु को वह प्राप्त होता है तो उनके जो भी पूर्वज हैं और उन्हें स्वयं को भी मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। उनको खुद को तो होती है मित्रों, साथ में उनके जो भी पूर्वज हैं पहले जो मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं उनको भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए तीर्थ यात्राएं करते हैं, जो कि वह एक विशाल पुस्तक है जिसमें भगवान कृष्ण के द्वारा दिया गया ज्ञान उपस्थित है। कौन सी? भगवत गीता। ये सारी बातें जो भी मोक्ष की प्राप्ति होती है, किस प्रकार से आपको तीर्थ यात्राएं करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, क्या कारण है इसके पीछे, ये सारा भगवत गीता में आपका लिखा हुआ है, जो भगवान कृष्ण के द्वारा ज्ञान काफ़ी दिया गया है उसमें। आगे देखिए, इसमें बहुत ही शानदार टॉपिक है मित्रों। नेक्स्ट दे रखा है, राजस्थान में मंदिरों का निर्माण बहुत प्राचीन काल से यानी पुराने समय से अलग अलग शैलियों में हो रहा है, जिनमें मुख्य शैलियाँ निम्नलिखित हैं। शैलियाँ देखिए, अलग अलग बनाने का जो तरीका है उनको शैली बोलते हैं। और इन शैलियों में पहली दे रखी है एकायतन, एक आयतन। तो देखिए एकायतन शैली कौन सी है? एकायतन शैली के देव मंदिर में एक ही देव मंदिर होता है। जो भी एकायतन शैली में बने हुए मंदिर हैं उनके मंदिर में एक ही देव यानी देवता एक ही होते हैं उनके मंदिर में, जिसके अंतर्गत एक गर्भगृह, सभा मंडप एवं द्वार होते हैं। गर्भगृह मित्रों किसको कहते हैं? गर्भगृह मंदिर का वो हिस्सा होता है जहाँ पर उस देवता की मूर्ति को स्थापित किया जाता है। जो भी मंदिर बनाया गया है, जिस देवता या देवी का बनाया गया है, उसमें जहाँ पर मूर्ति को स्थापित किया जाता है उसको गर्भगृह बोला जाता है। और सभा मंडप होती है आपकी, जहाँ पर सभा बैठती है या जो भी भक्तगण जाते हैं वहाँ पर यात्रा करने के लिए, उनके लिए एक सभा मंडप होता है और आने जाने के लिए द्वार होता है। तो ये आपकी एकायतन शैली है, इसको ध्यान में रखेंगे एकायतन शैली को। इसमें एक ही देव मंदिर होता है, ये बात विशेष है। बाकी गर्भगृह है, सभा मंडप एवं द्वार होते हैं। दूसरी है आपकी पंचायतन शैली। ये नाम से स्पष्ट है, देखो उसमें एकायतन यानी एक, पंचायतन तो 5 होंगे मित्रों। देखिए पंचायतन शैली, इस शैली के मंदिरों के अंतर्गत एक मुख्य यानी भगवान विष्णु का मंदिर होता है। एक मुख्य होता है, वो होता है भगवान विष्णु का मंदिर, तथा उसके पास अन्य छोटे 4 मंदिर, उसके पास में होते हैं 4 मंदिर और वो होते हैं शिव, सूर्य, शक्ति एवं गणेश के होते हैं। अब देखिए भगवान विष्णु आ गए, साथ में शिव और शक्ति आ गए, और शिव और शक्ति आ गए तो उनके पुत्र गणेश कैसे वंचित रह सकते हैं, तो उनके पुत्र गणेश भी आ गए। अब इन सभी को मंदिर में क्या चाहिए मित्रों? प्रकाश चाहिए। तो प्रकाश कौन देंगे? सूर्य भगवान देंगे, तो सूर्य भी साथ में आ गए। तो इनको इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं, 4 हैं ये, शिव, सूर्य, शक्ति और गणेश। इनके 4 मंदिर छोटे होते हैं, बल्कि जो भगवान विष्णु का मंदिर है वो मुख्य होता है और बड़ा मंदिर होता है इनका। ये चारों मंदिर मुख्य मंदिर के चारों कोनों में स्थित होते हैं। जो भगवान विष्णु का बना हुआ मंदिर है मुख्य मंदिर, उसके चारों ओर या चारों कोनों में
ये मंदिर बने हुए होते हैं। तो इसको अच्छे से याद रखेंगे आप। पंचायतन शैली है ये, इस प्रकार के मंदिर पंचायतन शैली में निर्मित होते हैं, यहाँ बनाए जाते हैं। नागर शैली देखिए आप, उत्तर भारत, पहले तो यही ध्यान में रखें कि उत्तर भारत में नागर शैली कहाँ है आपकी, उत्तर भारत में प्रचलित है। शिखर युक्त नागर शैली में मंदिर बनाए जाते हैं। शिखर होता है ऊपर की तरफ, जो राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र में सर्वाधिक पाए जाते हैं। इसी नागर शैली को हम आर्य शैली के नाम से भी जानते हैं। तो नागर शैली का दूसरा नाम कौन सा हो गया, आर्य शैली हो गया। और मारवाड़ क्षेत्र में सर्वाधिक पाए जाते हैं। मारवाड़ क्षेत्र है आपका, उस क्षेत्र में सर्वाधिक नागर शैली से निर्मित मंदिर देखने को मिलते हैं। और उत्तर भारत में जो प्रचलित शिखर युक्त नागर शैली में मंदिर बनाए जाते हैं, उत्तर भारत में तो शिखर युक्त, ये ध्यान में रखेंगे मित्रों, शिखर युक्त नागर शैली में। आगे क्या है देखिए, ध्यान रखेंगे आप इस बात का कि नागर शैली की उपशैली भूमिज शैली है। कौन सी शैली, भूमिज शैली, उपशैली। और पाली जिले में स्थित सेवाड़ी का जैन मंदिर राजस्थान में भूमिज शैली का सबसे पुराना मंदिर है। भूमिज शैली का सबसे पुराना मंदिर कौन सा है, पाली जिले में स्थित सेवाड़ी का जैन मंदिर है। सेवाड़ी का जैन मंदिर सबसे पुराना मंदिर जो भूमिज शैली में बना हुआ है। 1010 से 1020 ईस्वी के बीच में ये बना है। तो इसकी डेट भी याद रखेंगे। दोबारा से देखिए इसको, नागर शैली की उपशैली तो कौन सी है, भूमिज शैली है। और पाली जिले में स्थित है, कौन से जिले में, पाली जिले में सेवाड़ी का जैन मंदिर, सेवाड़ी का जैन मंदिर राजस्थान में भूमिज शैली का सबसे पुराना मंदिर है। और 1010 से 1020 के बीच में इसका निर्माण हुआ है। अब देखिए आगे, चौथी शैली आपकी दे रखी है द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली में देखिए, यह दक्षिण भारत में प्रचलित पिरामिड नुमा मंदिरों का निर्माण द्रविड़ शैली में किया जाता है। पिरामिड नुमा, जो नीचे से तो क्या हों, चौड़े हों, और ऊपर से क्या हों, संकड़े हों, उनको बोला जाता है पिरामिड। तो इस प्रकार के मंदिरों का निर्माण द्रविड़ शैली में किया जाता है। कौन से क्षेत्र में, दक्षिण भारत में। इन मंदिरों की छतें या शिखर गज पृष्ठ करते होती हैं। क्या होती हैं, गज पृष्ठ करते। तो इसको ध्यान में रखेंगे, मंदिरों की जो छतें हैं या शिखर है वो गज पृष्ठ है। गज यानी हाथी, पृष्ठ करते होती हैं। तो ध्यान में रखेंगे इसको। नेक्स्ट देखिए, दे रखा है बेसर शैली या चालुक्य शैली भी जिसको बोलते हैं, बेसर शैली या चालुक्य शैली। यह द्रविड़ तथा नागर शैली के मिश्रित रूप से बेसर शैली या चालुक्य शैली मध्य भारत में सर्वाधिक प्रचलित है। नागर शैली आपके उत्तर भारत में, द्रविड़ शैली आपके दक्षिण भारत में, और ये क्या है, मध्य भारत में सर्वाधिक प्रचलित है। तो मिश्रित रूप इसको बोल सकते हैं, बेसर शैली या चालुक्य शैली को। ध्यान रहे मित्रों, फर्ग्यूसन ने हिंदू कारीगरों द्वारा मुस्लिम आदर्श भवन बनाने पर इसे इंडो सार्सेनिक शैली कहा है। किसको कहा है मित्रों, बेसर शैली या चालुक्य शैली को। किसने कहा, फर्ग्यूसन ने। हिंदू कारीगरों द्वारा मुस्लिम आदर्श भवन बनाने पर इसे इंडो सार्सेनिक शैली कहा है। राणा कुंभा द्वारा बनाए गए सभी मंदिरों में प्रस्तर शैली का उपयोग हुआ है। राणा कुंभा के द्वारा जितने भी मंदिर बनाए गए हैं उनमें जो शैली काम में ली गई है वो है आपकी प्रस्तर शैली। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। अब देखिए मित्रों, जो भी धार्मिक स्थल हैं मित्रों, उनमें शामिल किया जाता है मंदिरों को। एक तो मंदिरों को शामिल किया जाता है, उसके साथ में मस्जिद होती हैं आपकी जितनी भी, वो भी धार्मिक स्थल हैं। साथ में आपके मकबरे आते हैं। तो मंदिर, मस्जिद, मकबरे, ये सारे किस में आते हैं, धार्मिक स्थलों में आते हैं। तो इनको सारों को सभी को पढ़ेंगे अपन। अब देखिए, पहला दे रखा आपके भरतपुर जिले के प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं। उषा मंदिर या मस्जिद, यह आपकी पड़ती है मित्रों बयाना में। बयाना क्षेत्र है वो पड़ता है भरतपुर में। उषा मंदिर या मस्जिद भरतपुर में, बयाना। उषा मंदिर भरतपुर जिले के बयाना कस्बे में स्थित है, जिसका निर्माण बाणासुर ने, इस राक्षस ने करवाया था। बाणासुर। प्रेमाख्यान पर आधारित इस मंदिर का जीर्णोद्धार कौन से, प्रेम आख्यान पर आधारित इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया है। आगे देखिए, गुर्जर प्रतिहार राजा लक्ष्मण सेन की पत्नी चित्रलेखा, जिसको चित्रांगदा बोलते हैं, वह उसकी पुत्री मंगला राज ने 336 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था। गुर्जर प्रतिहार राजा लक्ष्मण सेन की पत्नी, चित्रलेखा नाम है उसका, चित्रांगदा जिसको बोला जाता है। और उसकी पुत्री कौन है, मंगला राज ने 336 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था। और 1224 ईस्वी में दिल्ली सुल्तान इल्तुतमिश
ने इसे तोड़कर मस्जिद में बदलवा दिया था। तभी से यह मंदिर उषा मस्जिद के नाम से जाना जाता है। तो ये इसकी कहानी है मित्रों, याद रखेंगे इसको। उषा मस्जिद क्यों नाम पड़ा इसका, उषा मंदिर या मस्जिद, तो इस कहानी को याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए लक्ष्मण मंदिर या यह आपका भरतपुर में है लक्ष्मण जी का मंदिर। भरतपुर शहर के मध्य में स्थित है, मध्य में यानी एकदम बीच में लक्ष्मण मंदिर का निर्माण महाराजा बलदेव सिंह जी ने 19वीं शताब्दी के मध्य में करवाया था। 19वीं शताब्दी के मध्य में निर्माण करवाया था। किसने करवाया था, बलदेव सिंह जी ने। किसका निर्माण करवाया, लक्ष्मण मंदिर का। कहाँ पर करवाया, भरतपुर के एकदम मध्य में। यह भारत का एकमात्र लक्ष्मण जी का मंदिर है। एकमात्र लक्ष्मण जी का मंदिर कहाँ पर है, भरतपुर में आपका निर्माण करवाया बलदेव सिंह जी ने, और भरतपुर के बिल्कुल मध्य में स्थित है। 19वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया। भारत का एकमात्र लक्ष्मण जी का मंदिर कहाँ पर है, भरतपुर में। श्री लक्ष्मण जी भरतपुर के जाट राजवंश के कुल देवता हैं। जो भी जाट राजवंश हैं उनके कुल देवता माने जाते हैं। अब देखिए उदयपुर जिले के प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं। इसमें दे रखा है आपके एक लिंग जी का मंदिर उदयपुर में। एक लिंग जी का मंदिर देखिए उदयपुर के उत्तर में, उदयपुर के उत्तर में स्थित नागदा पड़ता है आपका, जिसको कैलाशपुरी भी बोलते हैं, नामक स्थान पर एक लिंग जी का प्रसिद्ध शिव मंदिर है, जो लक्कुलिश संप्रदाय से संबंधित है। कौन से संप्रदाय से, लक्कुलिश से संप्रदाय से। एक लिंग जी मेवाड़ के महाराणाओं के इष्ट देव व कुल देवता भी हैं। मेवाड़ के महाराणाओं के कुल देवता या इष्ट देवता कौन है, एक लिंग जी। इस मंदिर का निर्माण बप्पा रावल ने करवाया था। एक लिंग जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया, बप्पा रावल ने करवाया था। यह मंदिर राज्य में पशुपात संप्रदाय का सबसे प्रमुख स्थल भी है। पशुपात संप्रदाय का सबसे प्रमुख स्थल भी है। कौन सा, एक लिंग जी का मंदिर। तो इसमें ध्यान में रखेंगे मित्रों, पहला तो ये कौन से स्थान पर है, नागदा या कैलाशपुरी आप उसको बोल सकते हैं, वहाँ पर है एक लिंग जी का प्रसिद्ध शिव मंदिर है ये, और लक्कुलिश संप्रदाय से संबंधित है। और मेवाड़ के जो भी महाराणा हैं उनके इष्ट देव व कुल देवता के रूप में पूजा जाता है। इस मंदिर का निर्माण आपके बप्पा रावल ने करवाया था। और राज्य में पशुपात संप्रदाय का भी सबसे प्रमुख स्थल यही है, एक लिंग जी का मंदिर। तो इतनी बातें इसमें ध्यान में रखेंगे, इम्पोर्टेंट है मित्रों ये। इसमें से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं और आगे भी पूछते रहेंगे। अब देखिए ध्यान रखें मित्रों, महाराणा इन्हें ही मेवाड़ राज्य का वास्तविक शासक मानते थे। किसको, एक लिंग जी के मंदिर को या शिव जी को आप बोल सकते हैं। जो भी महाराणा थे वो इनको इष्ट देव या कुल देवता तो मानते ही थे, साथ में क्या है, उनको वास्तविक शासक भी वहाँ का मानते थे, तथा स्वयं को उनका दीवान कहलाना पसंद करते थे। अब देखिए अंबिका देवी जी का मंदिर। अंबिका देवी का मंदिर ये भी कहाँ पर है, आपका उदयपुर में है। स्थान कौन सा है, जगत है में स्थित अंबिका देवी के मंदिर में नृत्य करते हुए गणेश जी की विशाल प्रतिमा स्थापित है। तो वह कौन सा मंदिर है जहाँ पर नृत्य करते हुए गणेश जी की विशाल प्रतिमा स्थापित है, तो वो है आपका अंबिका देवी जी का मंदिर। और यह पूछ लिया जाए कि अंबिका देवी जी के मंदिर में नृत्य करते हुए गणेश जी की विशाल प्रतिमा कौन से स्थान पर है, तो तब होगा आपका आंसर जगत। उदयपुर के और नगरों के नाम दे सकते हैं वहाँ पर, या डायरेक्ट उदयपुर के बारे में भी पूछ सकते हैं, स्थान के बारे में। तो ये ध्यान में रखें, कैसे भी अगला क्वेश्चन बना सकता है, या कंपैरिजन वाले तुलनात्मक जो क्वेश्चन हैं या सुमेलित करने वाले हैं वो क्वेश्चनों में भी दे सकता है। तो इसको अच्छे से याद कर लें। इस मंदिर को मेवाड़ का खजुराहो कहते हैं। मेवाड़ का खजुराहो कौन सा है, अंबिका देवी जी का मंदिर। इम्पोर्टेंट है, सभी जो इम्पोर्टेंट है मित्रों उनको ही शामिल किया गया है, और उनमें भी जो खास खास बातें हैं, मुख्य बातें हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं, उन्हीं को शामिल किया गया है। और जो भी कहानियाँ हैं, बहुत सारी कहानियाँ हैं इनमें, कैसे बनाया गया, क्या किया गया, वो मैटर बहुत है, वो आप बुक से पढ़ सकते हैं, लेकिन खास बातें आपके ध्यान में होनी थी। अब देखिए उदयपुर का एक मंदिर और, सास बहू का मंदिर, ये आपका पड़ता है नागदा उदयपुर में। मेवाड़ की प्राचीन राजधानी, पुरानी राजधानी कौन सी है, नागदा में स्थित मंदिर मूलतः सहस्त्रबाहु यानी भगवान विष्णु का है। किसका है, भगवान विष्णु का है, लेकिन अपभ्रंश होते होते इसका नाम क्या पड़ गया, सास बहू का मंदिर हो गया। ये नाम धीरे धीरे इसमें परिवर्तन होता गया, और
इसका नाम क्या पड़ गया? सास बहू का मंदिर पड़ गया। वैसे क्या है, ये सहस्त्र भाऊ का मंदिर है। किसका? सहस्त्र भाऊ का। और सहस्त्र भाऊ आपके बोलते हैं भगवान विष्णु को। और मेवाड़ की प्राचीन राजधानी, पुरानी राजधानी नागदा में ये स्थित है। तो इतनी बातें इसमें ध्यान में रखेंगे। आगे देखिए, जगदीश जी का मंदिर। उदयपुर में काफ़ी मंदिर हैं, सारे देखने वाले हैं। जगदीश मंदिर उदयपुर में है ये भी। इस मंदिर का निर्माण महाराजा जगत सिंह प्रथम ने करवाया था। किसने करवाया था? जगत सिंह प्रथम ने करवाया था। कब करवाया था? 1651 ईस्वी में करवाया था। उदयपुर में स्थित सिटी पैलेस के नज़दीक पिछोला झील के किनारे करवाया था। अब देख लो, इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। जगदीश मंदिर का पहले तो निर्माण किसने करवाया? तो महाराणा जगत सिंह प्रथम ने। कब करवाया? 1651 ईस्वी में। कहाँ पर स्थित है? सिटी पैलेस के नज़दीक स्थित है। कौन सी झील के किनारे? तो पिछोला झील के किनारे। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है इसमें। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर और भी ध्यान रखने वाली बातें हैं। देखिए, यहाँ स्थित गरुड़ की प्रतिमा विश्व की सर्वश्रेष्ठ प्रतिमा कही जाती है। तो यहाँ पर एक गरुड़ की प्रतिमा भी है जो विश्व की सर्वश्रेष्ठ प्रतिमा कही जाती है। इसे सपने से बना मंदिर भी कहा जाता है। तो अच्छे से देख लें, इसको ध्यान में रखेंगे। जगदीश मंदिर उदयपुर में स्थित है। कहाँ पर? सिटी पैलेस के नज़दीक पिछोला झील के किनारे। और इसे सपने से बना मंदिर भी कहते हैं। किसको? गरुड़ की प्रतिमा, जहाँ पर विश्व की सर्वश्रेष्ठ प्रतिमा जिसको बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए, मेवाड़ का अमरनाथ। मेवाड़ का अमरनाथ गुप्तेश्वर मंदिर। कौन सा मंदिर? गुप्तेश्वर मंदिर। उदयपुर जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर तितरड़ी एकलिंगपुरा के बीच हाड़ा पर्वत स्थित गुप्तेश्वर महादेव का मंदिर है। तो तितरड़ी एकलिंगपुरा के बीच हाड़ा पर्वत स्थित गुप्तेश्वर महादेव का मंदिर है, उदयपुर जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर में। ये नाम याद रखेंगे, तितरड़ी एकलिंगपुरा। आगे देखिए, इसमें जो गिरवा के अमरनाथ के नाम से जाना जाता है, इसको मेवाड़ का अमरनाथ भी कहा जाता है। मेवाड़ का अमरनाथ किसको कहते हैं? तो मित्रों आपका कहते हैं, किसको कहते हैं? गुप्तेश्वर मंदिर को। मेवाड़ का अमरनाथ गुप्तेश्वर मंदिर को। जावर का विष्णु मंदिर उदयपुर जावर यानी उदयपुर में और रामनाथ कुंड और भगवान विष्णु के इस मंदिर का निर्माण रमाबाई द्वारा करवाया गया था। जावर का विष्णु मंदिर, जावर नामक स्थान पर विष्णु मंदिर है उदयपुर जावर में। और रामनाथ कुंड और भगवान विष्णु के इस मंदिर का, रामनाथ कुंड है वहाँ पर, और भगवान विष्णु के इस मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? रमाबाई द्वारा करवाया गया था। आराम से देख लें मित्रों, इसको याद आपको करना होगा। तरीके कुछ नहीं होते हैं मित्रों, तरीके आपके दिमाग में होने चाहिए, स्थित होने चाहिए कि हाँ ये अपन ने पढ़ा है और इस प्रकार से उसमें दिया हुआ है। कोटा जिले के प्रमुख मंदिर। अब देखते हैं उदयपुर के बाद में कोटा जिले के प्रमुख मंदिर। कसुआ का शिव मंदिर, ये कोटा में पड़ता है। कसुआ का शिव मंदिर कोटा शहर में स्थित है। यहाँ एक ऐसा शिवलिंग भी है जो 1008 मुखी है। कितने मुखी? 1008 मुखी। कौन सा मंदिर? कसुआ का शिव मंदिर है कोटा में। और यहाँ पर एक ऐसा शिवलिंग भी है जिसके 1008 मुख हैं, या जिसको बोला जाता है 1008 मुखी। किसी ने देखा हो तो वो जानता होगा किस प्रकार का मंदिर है। अब देखिए आगे, मथुराधीश मंदिर, ये पड़ता है आपका कोटा में। मथुराधीश मंदिर पाटन पोल कोटा में भगवान मथुराधीश का मंदिर है। पाटन पोल ये क्षेत्र का नाम है, कोटा में क्षेत्र है ये। और भगवान मथुराधीश का मंदिर वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जो भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। इस मंदिर की स्थापना वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक है वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ जी द्वारा की गई थी। स्थापना वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक। तो ये भी एक देखिए क्वेश्चन बन गया यहाँ पर। वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? वल्लभाचार्य। और वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ जी द्वारा इनकी की गई स्थापना। किसकी? मथुराधीश मंदिर की। जिसके कारण यह मंदिर वैष्णव संप्रदाय का प्रमुख पीठ स्थल है। वैष्णव संप्रदाय का प्रमुख पीठ स्थल कौन सा मंदिर है? तो मथुराधीश मंदिर आपका कोटा में पड़ता है मित्रों। तो इसमें इतनी बातें आपके मथुराधीश मंदिर में आपको ध्यान में रखनी है। पहला तो कि कौन से क्षेत्र में है? पाटन पोल क्षेत्र में है। और किसको समर्पित है? तो भगवान श्री कृष्ण को। और स्थापना वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक है वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ जी द्वारा
वल्लभाचारी के जो पुत्र हैं विठलनाथ जी, उनके द्वारा की गई, और वैष्णव संप्रदाय की प्रमुख पीठ स्थल भी ये है। नेक्स्ट देखिए, ये था आपका मथुराधीश मंदिर जो कोटा में है। अब देखिए विभीषण जी का मंदिर कोटा के बारे में है। कोटा के मंदिर देख रहे हैं तो विभीषण मंदिर आपका कोथुन, कोटा केथुन भी बोलते हैं, केथुन, ये देख लेना, केथुन होना चाहिए, इसमें टाइपिंग मिस्टेक है शायद, कोटा केथुन या कोथुन भी बोलते होंगे। देश का एकमात्र विभीषण मंदिर कोटा जिले के कोथुन कस्बे में स्थित है। इस मूर्ति का धड़ या शरीर नहीं है मित्रों, इसका धड़ नहीं है। जो विभीषण जी का मंदिर है कोटा या केथुन में, एकमात्र मंदिर है विभीषण जी का, देश का एकमात्र, कोटा जिले में, देश की बात हो रही है, देश का एकमात्र मंदिर, और वो भी कौन से में, राजस्थान में, राजस्थान के कोटा जिले में, और स्थान कोथुन या केथुन। और इस मूर्ति का धड़ या शरीर नहीं है। मंदिर में केवल विभीषण की मूर्ति के शीश की पूजा राम भक्त मानकर की जाती है, राम के भक्त मानकर इनके शीश की पूजा की जाती है। गेपरनाथ महादेव जो कोटा में स्थित हैं, गेपरनाथ महादेव का मंदिर जो जमीन की सतह से लगभग 300 फुट नीचे एक गर्भ में स्थित है। ये याद रखेंगे मित्रों, गेपरनाथ महादेव का मंदिर कोटा में तो है मित्रों, लेकिन कहाँ, जमीन की सतह से लगभग 300 फुट नीचे है और एक गर्भ में स्थित है। वर्ष 2009 में इस मंदिर की सीढ़ी टूट जाने के कारण कुछ श्रद्धालुओं की यहाँ पर मौत भी हो गई थी। 2009 में सीढ़ी टूट जाने के कारण, क्योंकि ये मंदिर कहाँ पर है, 300 फुट नीचे है ज़मीन से। आगे देखिए, बीकानेर जिले के प्रमुख मंदिर देखते हैं। आज सारे मंदिर घुमाने वाले हैं मित्रों आपको। बीकानेर जिले के प्रमुख मंदिर श्री कपिल मुनि का मंदिर है। पहला तो कौन सा, कपिल मुनि का मंदिर, बीकानेर के कोलायत में पड़ता है मित्रों, कोलायत क्षेत्र में। सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि का तीर्थ स्थल है। यहाँ स्थित सरोवर के किनारे 52 घाट और 5 मंदिर बने हुए हैं। यहाँ बढ़ने वाला कोलायत जी का मेला जंगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है, जंगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है। तो कोलायत जी का मेला, कपिल मुनि का मंदिर कहाँ पर है, कोलायत में। और यहाँ पर सरोवर के किनारे आपको 52 घाट और 5 मंदिर बने हुए भी नजर आ जाएंगे। कितने, 52 घाट और 5 मंदिर। और प्रणेता कौन है इसके, कपिल मुनि, कपिल मुनि का तीर्थ स्थल है। आगे देखिए, जंगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला भी यहाँ पर बढ़ता है। नेक्स्ट देखिए, हेरम्ब गणपति बीकानेर में। हेरम्ब गणपति मंदिर का निर्माण बीकानेर शासक अनूप सिंह ने करवाया था। इस अद्भुत मूर्ति की एक विलक्षण बात यह भी है कि गणपति मूषक पर सवार न होकर सिंह पर सवार हैं। तो हेरम्ब गणपति जो मंदिर है आपका बीकानेर में मित्रों, इसका निर्माण तो करवाया था अनूप सिंह जी ने, लेकिन इसकी एक विलक्षण यानी अलग ही लक्षण की बात यह है कि जो इनकी मूर्ति है उसमें मूषक पर सवार न होकर के ये किस पर सवार हैं, सिंह या शेर पर सवार हैं। तो ये एकमात्र उदाहरण हो गया मित्रों यहाँ पर, तो इसको भी मुख्य पॉइंट मानते हुए ध्यान में रखेंगे। और भी ध्यान रखने योग्य बात देखिए, यह प्रतिमा 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर बीकानेर में स्थित है। कहाँ पर, 33 करोड़ देवी देवता के मंदिर बीकानेर में। कौन सी, गणपति मूषक पर सवार न होकर सिंह सवार पर हैं। तो ये हेरम्ब गणपति का मंदिर है बीकानेर में। आगे देखिए, बाड़मेर जिले के प्रमुख मंदिर पहला दे रखा आपका किराड़ू बाड़मेर, किराड़ू बाड़मेर। यह स्थान बाड़मेर तहसील के हातमा गांव के पास स्थित हल्देश्वर पहाड़ी के नीचे स्थित है। हातमा गांव के पास और हल्देश्वर पहाड़ी के नीचे स्थित है। सन 1161 के शिलालेख से जानकारी मिलती है कि यह जगह किरातकूप कहलाती थी, किरातकूप कहलाती थी। कौन से शिलालेख से जानकारी मिलती है, 1161 के शिलालेख से। और इस जगह को क्या बोला जाता था, किरातकूप। शिल्प कला के लिए विख्यात यह मंदिर मूर्तियों का खजाना कहलाता है। किराड़ू का मंदिर को क्या कहते हैं, मूर्तियों का खजाना कहते हैं। तो ये ध्यान में रखेंगे। हातमा गांव के पास स्थित है, हल्देश्वर पहाड़ी के नीचे है। हातमा गांव के पास और हल्देश्वर पहाड़ी के नीचे। और जानकारी कौन से शिलालेख में, 1161 के शिलालेख में। तब उसको क्या बोला जाता था वहाँ पर, किरातकूप। और शिल्प कला के लिए विख्यात ये मंदिर मूर्तियों का खजाना भी कहलाता है। बार बार रिपीट किया जा रहा है मित्रों, जिससे याद हो सके, आपके ध्यान में रहे। किराड़ू की स्थापत्य कला भारतीय नागर शैली की है। कौन सी शैली की, नागर शैली की। नागर शैली को अभी आपने पढ़ लिया था।
राजस्थान का किराड़ू मंदिर खजुराहो के समान काम किड़ाओं के चित्रण के कारण इसे राजस्थान का खजुराहो भी बोलते हैं। तो ये पॉइंट याद रखेंगे, राजस्थान का खजुराहो किसको बोलते हैं, तो किराड़ू के मंदिर को बोलते हैं। और किराड़ू का मंदिर आपका कहाँ पर स्थित है मित्रों, बाड़मेर में, हातमा गांव के पास स्थित हल्देश्वर पहाड़ी के नीचे। राजस्थान का खजुराहो किसको बोलते हैं, किराड़ू मंदिर को। अब देखिए हल्देश्वर महादेव पीपलूद मंदिर, हल्देश्वर महादेव पीपलूद मंदिर कहाँ पर है आपका, बाड़मेर में है जी। हल्देश्वर महादेव पीपलूद मारवाड़ का लघु माउंट आबू है, मारवाड़ का लघु माउंट आबू भी इसको बोला जाता है। गांव बाड़मेर के समीप 56 की पहाड़ियों में ये स्थित है। कौन से गांव में, पीपलूद गांव। हल्देश्वर महादेव जी का मंदिर पीपलूद गांव बाड़मेर के समीप 56 की पहाड़ियों में, 56 की पहाड़ियों में स्थित है। और मारवाड़ का लघु माउंट आबू भी इसको बोला जाता है, तो ध्यान में रखेंगे। श्री रणछोड़ राय जी का खेड़ मंदिर, रणछोड़ राय जी का खेड़ मंदिर आपका बाड़मेर में है जी। प्रमुख वैष्णव तीर्थ का पवित्र धाम श्री रणछोड़ राय जी के मंदिर का निर्माण विक्रम संवत 1230 में हुआ था। मित्रों आप वीडियो को रोक के इसके नोट्स भी बना लेना, और पीडीएफ किसी को चाहिए तो पीडीएफ में मिल जाएगी। पीडीएफ के लिए आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, और वहाँ पर पीडीएफ ग्रुप है अपना, उसमें पीडीएफ ये सारी मिल जाएंगी। लेकिन मिलेंगी मित्रों वीडियो अपलोड होने के 4-5 दिन बाद में, तो आप जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पर। प्रमुख वैष्णव तीर्थ का पवित्र धाम श्री रणछोड़ राय जी के मंदिर का निर्माण विक्रम संवत 1230 में हुआ था मित्रों, ध्यान रखेंगे। खेड़, खेड़ क्षेत्र का नाम है ये, जो बाड़मेर में पड़ता है। में भूरिया बाबा और खेड़िया बाबा रेबारियों के आराध्य देव हैं ये। भूरिया बाबा और खेड़िया बाबा रेबारियों के आराध्य देव, किसके, रेबारी, रेबारी जाति होती है मित्रों, उनके आराध्य देव हैं भूरिया बाबा और खेड़िया बाबा। अब देखिए आलम जी का दोहरा, गुड्डा मलानी बाड़मेर में पड़ता है आलम जी का दोहरा, तो इसको भी पढ़ लीजिए। दोहरी मन्ना पंचायत समिति मुख्यालय बाड़मेर, दोहरी मन्ना पंचायत समिति मुख्यालय बाड़मेर की पहाड़ी पर आलम जी का मंदिर बना हुआ है, आलम जी का मंदिर, दोहरी मन्ना पंचायत समिति मुख्यालय बाड़मेर। यह स्थल घोड़ों के तीर्थ स्थल के उपनाम से भी प्रसिद्ध है। घोड़ों के तीर्थ स्थल कौन सा है, तो आलम जी का मंदिर। आलम जी का मंदिर कहाँ पड़ता है, बाड़मेर में पड़ता है, दोहरी मन्ना पंचायत समिति मुख्यालय में ये देखने को मिलेगा आपको। उपनाम देख लीजिए, घोड़ों के तीर्थ स्थल। आगे देखिए मल्लीनाथ जी का मंदिर तिलवाड़ा बाड़मेर में पड़ता है, मल्लीनाथ जी का मंदिर, मल्लीनाथ जी का मंदिर तिलवाड़ा बाड़मेर। लूणी नदी के किनारे तिलवाड़ा ग्राम बाड़मेर में राव मल्लीनाथ जी ने समाधि ली थी। कहाँ पर, तिलवाड़ा ग्राम में। कौन सी नदी के किनारे, लूणी नदी के किनारे, जो बाड़मेर में है। किसने, राव मल्लीनाथ जी ने समाधि ली थी, और वहीं पर उनका क्या बना दिया गया, मंदिर बना दिया गया, मल्लीनाथ जी का मंदिर जिसको बोलते हैं, जो तिलवाड़ा क्षेत्र में पड़ता है। अब देखिए ब्रह्मा जी का दूसरा मंदिर आपका पड़ता है आसोत्रा बाड़मेर में। कहाँ पर पड़ता है, आसोत्रा बाड़मेर में। और पहला कौन सा कहाँ पड़ता है आपका, पुष्कर में। कहाँ पर, पुष्कर में। और दूसरा आसोत्रा बाड़मेर में। आसोत्रा बाड़मेर में स्थित ब्रह्मा जी के मंदिर का निर्माण खेतराम जी महाराज द्वारा 1984 में करवाया गया। तो इसको याद रखेंगे, ब्रह्मा जी का दूसरा मंदिर आसोत्रा, आसोत्रा बाड़मेर निर्माण करवाया था खेतराम जी महाराज ने। कब करवाया, 1984 ईस्वी में। ज़्यादा समय नहीं हुआ मित्रों, 1984 में करवाया है। अब सीकर जिले के प्रमुख मंदिर देखते हैं मित्रों, जिले वाइज चल रहे हैं तो आसानी से समझ में आ जाएंगे। खाटू श्याम जी सीकर, खाटू श्याम जी का मंदिर है सीकर जिले में। सीकर जिले के खाटू गांव में खाटू श्याम जी का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। यहाँ के एक शिलालेख के अनुसार है, शिलालेख यानी कोई पत्थर की शिला है, उस पर लिखा हुआ है कि 1720 ईस्वी में अजमेर के राजेश्वर अजीत सिंह सिसोदिया के पुत्र, ध्यान देंगे यहाँ पर, अजमेर के राजेश्वर अजीत सिंह सिसोदिया के पुत्र अभय सिंह ने वर्तमान में खाटू श्याम मंदिर की नींव रखी है। जो वर्तमान में बना हुआ है खाटू श्याम का मंदिर, उसकी नींव रखी है। कब रखी थी, 1720 ईस्वी में। यहाँ प्रति वर्ष फाल्गुन शुक्ला एकादशी
फाल्गुन शुक्ला एकादशी और द्वादशी को विशाल मेला लगता है। तो ये है आपके खाटू श्याम जी का मंदिर, सीकर में है, खाटू गांव में है मित्रों, और प्रसिद्ध है। अभी थोड़े दिन पहले की घटना है यहाँ की, सीकर की, कि यहाँ पर दर्शन करने के लिए श्रावण मास में काफ़ी मात्रा में भीड़ हो गई थी, और थोड़ी बहुत तो नहीं कह सकते, बहुत ही अप्रिय घटना बोल सकते हैं इसको, कि भगदड़ वहाँ पर हो गई थी, और उसमें काफ़ी व्यक्ति घायल हो गए थे, और 3-4 महिलाओं की वहाँ पर मौत भी हो गई थी। तो ये घटना भी अभी की है, इसलिए खाटू श्याम जी के मंदिर को आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए सीकर के मंदिर देख रहे हैं, सप्त गौ माता का मंदिर है यहाँ पर, सप्त गौ माता का मंदिर है, रेवासा में पड़ता है मित्रों। ये रेवासा क्षेत्र है, सीकर का है, सीकर में स्थापित है सप्त गौ माता का मंदिर। राजस्थान का प्रथम मंदिर है, सप्त गौ माता का मंदिर राजस्थान का प्रथम मंदिर है, और भारत का चौथा गौ माता का मंदिर माना जाता है। तो राजस्थान में एकमात्र है मित्रों गौ माता का मंदिर ये, तो इसको ध्यान में रखेंगे आप। कहाँ पर है? रेवासा क्षेत्र, और ये रेवासा क्षेत्र भी प्रसिद्ध है मित्रों सीकर में। अगला देखिए हर्षनाथ मंदिर सीकर, हर्षनाथ का मंदिर देखिए, हर्षनाथ मंदिर सीकर। यह मंदिर सीकर से 14 किलोमीटर दूर 3000 फुट ऊंची हर्षनाथ पहाड़ी पर महामारू शैली, ये शैलियाँ बहुत से प्रकार के हैं मित्रों, महामारू शैली में निर्मित है। तो कौन सी शैली में निर्मित है हर्षनाथ का मंदिर? महामारू शैली में। और सीकर से कितनी दूरी पर है? 14 किलोमीटर दूर है, 3000 फुट ऊंची हर्षनाथ पहाड़ी पर हर्षनाथ जी का मंदिर है। तो ये शैली याद रखेंगे, महामारू शैली में निर्मित है। इस मंदिर का निर्माण 956 ईस्वी में अजमेर चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ के शासनकाल में हुआ था। विग्रहराज चतुर्थ के शासनकाल में, जो अजमेर के चौहान शासक थे। तो ये हर्षनाथ मंदिर था आपका सीकर में। अब देखिए सवाई माधोपुर जिले के मंदिर देख लेते हैं। त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर सवाई माधोपुर में है। त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर में स्थित है। कौन से दुर्ग में? रणथंभौर दुर्ग पर। यहाँ पर स्थित गणेश जी विश्व में एकमात्र त्रिनेत्र गणेश जी हैं। त्रिनेत्र, जिनके 3 नेत्र हैं, इस प्रकार का मंदिर गणेश जी का एकमात्र है विश्व में। कहाँ पर? सवाई माधोपुर में है, और रणथंभौर दुर्ग में। याद रखेंगे, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर भी इसको बोला जाता है, रणथंभौर दुर्ग में है। नेक्स्ट देखिए, ध्यान रहे, भारत में सर्वाधिक कुमकुम पत्रियां या विवाह निमंत्रण पत्र यहीं पर आते हैं। तो त्रिनेत्र के गणेश मंदिर में आपकी जो विवाह की पत्रियां हैं, सबसे ज़्यादा निमंत्रण इन्हीं को भेजा जाता है, कि विवाह का काम अच्छे से संपन्न हो जाए, शुभ हो जाए, इसलिए। अब देखिए घुसमेश्वर महादेव सिवाड़ सवाई माधोपुर, सिवाड़ क्षेत्र का नाम है, सिवाड़ क्षेत्र। और मंदिर कौन सा है? घुसमेश्वर महादेव। सिवाड़ गांव सवाई माधोपुर में भगवान शिव का 12वां ज्योतिर्लिंग, देश में कुल 12 ज्योतिर्लिंग हैं, स्थापित है। ज्योतिर्लिंग 12वां ज्योतिर्लिंग, देश में कुल कितने हैं? 12 ही ज्योतिर्लिंग हैं, और 12वां ज्योतिर्लिंग कौन सा है आपका? भगवान शिव का सिवाड़ गांव में स्थापित है। यह सिवाड़ प्राचीन काल में शिवालय के नाम से जाना जाता था। अभी इसका नाम क्या है? सिवाड़ है, क्षेत्र का नाम सिवाड़ है, लेकिन पहले इसका नाम क्या था? शिवालय। ध्यान रहे मित्रों, घुसमेश्वर है ज्योतिर्लिंग, रामेश्वर घाट, अमस्वर महादेव के मंदिर भी कहाँ हैं? सवाई माधोपुर में स्थित हैं। तो ये नाम भी याद रखें, घुसमेश्वर ज्योतिर्लिंग के साथ साथ में रामेश्वर घाट, अमस्वर महादेव के मंदिर भी कहाँ हैं? सवाई माधोपुर में। अब देखिए कालाजी गोरा जी का मंदिर भी सवाई माधोपुर में। कालाजी गोरा जी का मंदिर, यह मूर्ति लटकती सी प्रतीत होती है, इसी कारण इसे झूलता भैरव जी का मंदिर भी कहते हैं। जो ये मूर्ति लगी हुई है इनकी, काला और गोरा जी की मूर्ति, ये लटकती सी प्रतीत होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? झूलता भैरव जी का मंदिर भी कहते हैं। तो ये भी आपका सवाई माधोपुर में है, काला गोरा जी का मंदिर या झूलता भैरव जी का मंदिर। नेक्स्ट देखिए जयपुर के प्रमुख मंदिर, थोड़ा सा स्पीड पकड़ेंगे मित्रों, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा बनेगा फिर। श्री गोविंद देव जी जयपुर, भगवान श्री कृष्ण के प्रपुत्र राजा वज्रनाथ ने अपनी दादी के बताए अनुसार भगवान श्री कृष्ण के 3 विग्रहों का निर्माण करवाया था। भगवान श्री कृष्ण के प्रपुत्र
राजा वज्रनाथ ने अपनी दादी के बताए अनुसार भगवान श्री कृष्ण के 3 विग्रहों का निर्माण करवाया था। इनमें से पहला विग्रह गोविंद देव जी जो जयपुर का, और दूसरा विग्रह गोपीनाथ जी जो जयपुर का, तथा तीसरा विग्रह श्री मदन मोहन जी जो करौली का है। पहले ये तीनों विग्रह मथुरा में ही स्थापित थे, लेकिन महमूद गजनवी के भारत आक्रमण के समय महमूद गजनवी जब भारत आए, भारत आक्रमण के समय विग्रह भूमि में दबा दिए गए और 1772 ईस्वी में सवाई जय सिंह ने अपने आराध्य श्री गोविंद देव जी को अपने निवास चंद्र महल यानी सिटी पैलेस के निकट जय निवास उद्यान में बने सूर्य महल में स्थापित इनको किया गया। तो इनको ध्यान में रखेंगे मित्रों, ये विग्रह हैं। तो मित्रों, विग्रह का मतलब क्या होता है? विग्रह का मतलब टुकड़ा या भाग होता है, टुकड़ा या भाग। तो अलग अलग टुकड़े जो भी हैं उनको ध्यान में रखें। पहला विग्रह गोविंद देव जी जयपुर, दूसरा विग्रह गोपीनाथ जी जयपुर, और तीसरा विग्रह श्री मदन मोहन जी। यहाँ पर ध्यान रखिए, जयपुर नरेश श्री गोविंद देव जी को जयपुर का वास्तविक शासक और स्वयं को उनका दीवान मानकर शासन करते थे। जयपुर नरेश श्री गोविंद देव जी को जयपुर का वास्तविक शासक और स्वयं को उनका दीवान मानकर शासन करते थे। जो भी लोग वहाँ पर शासन किया उस समय में वो। नेक्स्ट देखिए, श्री गोपीनाथ जी जयपुर। श्री गोपीनाथ जी का विग्रह भी श्री गोविंद देव जी के साथ जयपुर आया था, जिसे 1772 ईस्वी में जल महल के समीप कनक वृंदावन में एक भव्य मंदिर में स्थापित कर दिया गया था। जल महल के समीप कनक वृंदावन में और एक भव्य मंदिर में उसको स्थापित किया गया। अब देखिए, राजेश्वर शिवालय जो आपका जयपुर में पड़ता है, धार्मिक स्थल है ये। मोती डूंगरी जयपुर, इसका निर्माण 1864 ईस्वी में जयपुर नरेश राम सिंह द्वारा करवाया गया था। यह मंदिर जयपुर राजाओं का निजी मंदिर है। यह मंदिर जन साधारण के लिए वर्ष में केवल एक बार महाशिवरात्रि के दिन ही खुलता है। तो मोती डूंगरी जयपुर, और इसका निर्माण कब हुआ? 1864 ईस्वी में। किसने करवाया? जयपुर के नरेश राम सिंह ने। और यह मंदिर जयपुर राजाओं का क्या है? निजी मंदिर है। यह मंदिर जन साधारण के लिए वर्ष में केवल एक बार, कितनी बार? एक बार महाशिवरात्रि के दिन ही खुलता है। मोती डूंगरी, याद रखेंगे इतनी चीज़ें इसमें। नेक्स्ट देखिए, मोती डूंगरी गणेश जी का मंदिर, ये जयपुर में है। इसकी स्थापना व मंदिर का निर्माण 1761 ईस्वी में माधो सिंह द्वारा करवाया था। किसके द्वारा? माधो सिंह जी के द्वारा करवाया गया 1761 ईस्वी में। मोती डूंगरी गणेश जी का मंदिर जयपुर। बहुत सारे मंदिर हैं मित्रों, खूब पढ़ने पड़ेंगे आज तो। बिड़ला मंदिर देखिए, बिड़ला मंदिर या लक्ष्मी नारायण मंदिर, ये जयपुर में है आपके। बिड़ला मंदिर का निर्माण गंगा प्रसाद बिड़ला ने हिंदुस्तान चैरिटी ट्रस्ट के माध्यम से करवाया था। ये एक ट्रस्ट है, हिंदुस्तान चैरिटी ट्रस्ट है। इसके माध्यम से गंगा प्रसाद बिड़ला ने बिड़ला मंदिर का निर्माण करवाया था। यह मंदिर एशिया का प्रथम वातानुकूलित मकराना के सफ़ेद संगमरमर से निर्मित है। वातानुकूलित, वातावरण के अनुकूलित, मकराना के सफ़ेद संगमरमर से एशिया का प्रथम वातानुकूलित मंदिर कौन सा है? बिड़ला का मंदिर जयपुर में। बना हुआ किससे है? मकराना के सफ़ेद संगमरमर से। निर्माण किसने करवाया? गंगा प्रसाद बिड़ला ने। किसके माध्यम से? हिंदुस्तान चैरिटी ट्रस्ट के माध्यम से। याद रखेंगे मित्रों। जगत शिरोमणि मंदिर या मीरा मंदिर, यह आपका पड़ता है आमेर जयपुर में। जगत शिरोमणि मंदिर या मीरा मंदिर, इस मंदिर का निर्माण आमेर नरेश मान सिंह प्रथम की पत्नी कनकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में करवाया था। किसने करवाया था? आमेर के जो नरेश हैं मान सिंह प्रथम और उनकी पत्नी कनकावती। उनकी पत्नी कौन थी? कनकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में, अपने पुत्र जगत सिंह की याद में निर्माण करवाया था। कौन से मंदिर का? जगत शिरोमणि मंदिर, या जिसको मीरा मंदिर भी बोलते हैं, आमेर क्षेत्र में। याद रखेंगे इतनी चीज़ें इसमें। गलता जी देखिए जयपुर में, गलता जी जयपुर, खूब पढ़ना पड़ेगा आज। यहाँ पर प्राचीन समय में गालव ऋषि का
आश्रम था। यह गालव ऋषि का आश्रम होने के कारण कालांतर में गलता जी कहा जाने लगा। गालव ऋषि का आश्रम था वहाँ पर प्राचीन समय में, और इस आश्रम होने के कारण कालांतर में यानी समय के परिवर्तित होने रहने के कारण इसको क्या कहा जाने लगा, गलता जी कहा जाने लगा। गलता जो पूर्व मध्यकाल में नाथ संप्रदाय की गद्दी थी, परंतु 1503 ईस्वी में रामानुज संप्रदाय के प्रियारी ने अमेर नरेश पृथ्वीराज के गुरु तारानाथ जी को शास्त्रार्थ युद्ध में पराजित कर यहाँ रामानंदी संप्रदाय की स्थापना की। तो ये देखिए, गलता जो पूर्व मध्यकाल में नाथ संप्रदाय की गद्दी थी, परंतु 1503 ईस्वी में रामानुज संप्रदाय के प्रियारी ने अमेर नरेश पृथ्वीराज के गुरु तारानाथ जी को शास्त्रार्थ युद्ध में पराजित कर यहाँ पर रामनंदी संप्रदाय की स्थापना कर दी थी। मध्यकाल में इसे उत्तर भारत की तोतात्री कहा जाता था। वर्तमान में इसे जयपुर का बनारस कहा जाता है। इसलिए जयपुर को राजस्थान की दूसरी या छोटी काशी के उपनाम से भी जाना जाता है। जयपुर को राजस्थान की दूसरी या छोटी काशी के उपनाम से भी जाना जाता है, और जयपुर का बनारस भी इसको कहा जाता है। भारत की तोतात्री भी इसको कहा जाता है उत्तर भारत में। बंदरों की अत्यधिक संख्या के कारण यह मंकी वैली भी कहलाती है। मंकी वैली, देखिए कितने नाम हैं इसके, दूसरी व छोटी काशी राजस्थान की, और जयपुर का बनारस, और भारत उत्तर भारत की तोतात्री। बंदरों की अत्यधिक संख्या के कारण यह मंकी वैली भी कहलाती है। गलता तीर्थ पर स्थित मंदिर सूर्य देवता को समर्पित है। तो ये सारी बातें किससे संबंधित हैं, गलता तीर्थ से। याद रखेंगे इनको। ये हैं आपके गलता जी जयपुर। अच्छे से वीडियो को रोक के फिर देखना आराम से। अब देखिए सूर्य मंदिर, ये भी पड़ता है आपका आमेर जयपुर में। आमेर का सबसे प्राचीन न पूर्वाभिमुख सूर्य मंदिर, पूर्वाभिमुख मंदिर का निर्माण आमेर के नागरिक चामुंड हरि, किसने, चामुंड हरि जी ने, हरि जी के पुत्र ने करवाया था। चामुंड हरिणी के पुत्र ने करवाया था। और प्राचीन व पूर्वाभिमुख सूर्य मंदिर, तो याद रखेंगे इसको। आमेर में है ये सूर्य मंदिर आपका। नेक्स्ट देखिए कल्याण राय जी का मंदिर, ये भी आमेर में है। जयपुर आमेर नरेश भगवंत दास ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। कल्याण राय जी का मंदिर आमेर में है, भगवंत दास जी ने जीर्णोद्धार करवाया इसका। लक्ष्मी नारायण का मंदिर देखो, लक्ष्मी नारायण का मंदिर भी आमेर में है, जयपुर में। आमेर नरेश पृथ्वीराज ने कछुआ की पत्नी बालाबाई एक हरि भक्त थी, उन्होंने इस लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण आमेर दुर्ग में करवाया था। तो ये इतनी बातें हैं। लक्ष्मी नारायण का मंदिर भी आमेर में है आपका। आमेर नरेश पृथ्वीराज कछुआ की पत्नी बालाबाई जो एक हरि भक्त थी, उन्होंने इस लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण करवाया था। कछुआ की पत्नी बालाबाई। तो ये थे लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर। आगे देखिए इसमें अंबिकेश्वर महादेव मंदिर आमेर जयपुर, बहुत बड़ा टॉपिक है मित्रों। अंबिकेश्वर महादेव मंदिर आमेर जयपुर में। अंबिकेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण कोकिल देव ने 1037 ईस्वी में आमेर विजय के उपलक्ष्य में करवाया था, और इसका जीर्णोद्धार मिर्जा राजा जय सिंह ने करवाया था। अंबिकेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण कोकिल देव ने कब करवाया, 1037 ईस्वी में। किसके उपलक्ष्य में, आमेर विजय के उपलक्ष्य में। और जीर्णोद्धार किसने करवाया, मिर्जा राजा जय सिंह ने। ये थे आपके अंबिकेश्वर महादेव मंदिर। अब देखिए कल्की मंदिर जयपुर। जयपुर महाराजा सवाई जय सिंह ने अपने पुत्र सवाई ईश्वर सिंह के पुत्र की याद में पुराणों के आधार पर जिस देवता का अवतार अभी तक नहीं हुआ उसके अनुमान से यह मंदिर बनवाया। यानी जिस देवता का अवतार ही नहीं हुआ उसके अनुमान से यह मंदिर बनवाया। इस कल्की मंदिर का निर्माण दक्षिणायन शिखर शैली में सन 1739 ईस्वी में करवाया था। यह मंदिर मूल रूप से भगवान विष्णु को समर्पित है तथा विश्व का एकमात्र कल्की भगवान का मंदिर है। कहाँ पर है, जयपुर में है। महाराजा सवाई जय सिंह ने अपने पुत्र सवाई ईश्वर सिंह के पुत्र अपने पोते सवाई ईश्वर सिंह के पुत्र की याद में पुराणों के आधार पर जिस देवता का अवतार अभी तक नहीं हुआ उसके अनुमान से यह मंदिर बनवाया था।
अब देखिए आगे राजसमंद जिले के प्रमुख मंदिर, जयपुर के हो गए। अब देखते हैं राजसमंद के मंदिर। पहला दे रखा है इसमें चार भुजानाथ मंदिर, गढ़बोर में पड़ता है मित्रों, ये गढ़बोर क्षेत्र में पड़ता है राजसमंद में। श्री चार भुजानाथ जी का मंदिर मेवाड़ के चार प्राचीन धामों केसरिया जी, कैलाशपुरी, नाथ द्वारा तथा चार भुजानाथ जी में गिना जाता है। यह चार भुजाओं वाली प्रतिमा पांडवों द्वारा भी पूजी गई थी। कौन सी? केसरिया जी, कैलाशपुरी जी, नाथ द्वारा और चार भुजानाथ। यहाँ पर वर्ष में 2 बार होली व देवधुलनी एकादशी पर मेलों का आयोजन भी होता है। इसे मेवाड़ का वारीनाथ भी कहते हैं। मेवाड़ का वारीनाथ भी कहते हैं किसको? चार भुजानाथ मंदिर को, जो आपका पड़ता है गढ़बोर राजसमंद में। चार भुजानाथ मंदिर याद रखेंगे मित्रों। मंदिर मेवाड़ के चार प्राचीन धामों में गिना जाता है। नेक्स्ट देखिए, याद तो आपको ही करना पड़ेगा मित्रों। नाथ द्वारा का मंदिर देखिए, ये श्रीनाथ जी या सप्तध्वजा का नाथ राजसमंद भी इसको बोला जाता है। नाथ द्वारा या श्रीनाथ जी या सप्तध्वजा का नाथ राजसमंद। श्रीनाथ जी का प्रसिद्ध मंदिर बनास नदी के तट पर राजसमंद जिले में स्थित है। बनास नदी के तट पर और राजसमंद जिले में। महाराणा राज सिंह ने इस मूर्ति को 1691 ईस्वी में सिहाड़ नामक गांव में स्थापित करवाया, जो कालांतर में श्रीनाथ जी के नाम पर नाथ द्वारा हो गया। पहले तो क्या नाम था? सिहाड़ नामक गांव, और उसके बाद में समय ज्यों ज्यों परिवर्तित होता गया, श्रीनाथ जी के नाम पर नाथ द्वारा हो गया। यहाँ श्रीनाथ की सेवा पद्धति में 7 प्रकार के दर्शन होते हैं। कितने प्रकार के? 7 प्रकार के दर्शन। श्रीनाथ जी के मंदिर को हवेली भी कहते हैं। तो यहाँ की गायकी हवेली संगीत कहलाती है। यहाँ की जो गायकी है वो क्या कहलाती है? हवेली संगीत कहलाती है। यह मंदिर वल्लभ संप्रदाय की मुख्य गति है। वल्लभ संप्रदाय की मुख्य गति कौन सा है? तो नाथ द्वारा का मंदिर या श्रीनाथ जी का मंदिर या सप्तध्वजा का नाथ राजसमंद। ध्यान रखें मित्रों, नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति औरंगजेब के समय वृंदावन के जत्तीपुरा से लाई गई थी। नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति किसके समय? औरंगजेब के समय, और वृंदावन के जत्तीपुरा से लाई गई थी। कहाँ पर लाई गई थी? नाथ द्वारा। नेक्स्ट देखिए, द्वारिकाधीश मंदिर जो आपका पड़ता है राजसमंद में। द्वारिकाधीश मंदिर राजसमंद। यह मंदिर वल्लभ पुष्टि मार्गी जिसको बोलते हैं, मंदिर वल्लभ यानी पुष्टि मार्गी संप्रदाय का मंदिर है। पहले यह विग्रह कांकरोली के निकट असोटिया ग्राम में स्थापित किया गया, परंतु वर्तमान में यह मंदिर राजसमंद झील के तट पर स्थित है। यह मंदिर वल्लभ यानी पुष्टि मार्गी संप्रदाय का मंदिर है, वल्लभ संप्रदाय का मंदिर। पहले यह विग्रह कांकरोली के निकट असोटिया ग्राम में स्थापित किया गया। विग्रह यानी टुकड़ा या भाग बोलते हैं मित्रों, परंतु वर्तमान में यह मंदिर राजसमंद झील के तट पर स्थित है। नेक्स्ट देखिए, झालावाड़ के प्रमुख मंदिर। झालरापाटन का सूर्य मंदिर। झालरापाटन शहर के बीच खजुराहो शैली में, कौन सी शैली में? खजुराहो शैली में बने इस मंदिर को 7 सहेलियों का मंदिर भी कहते हैं, और पद्मनाथ मंदिर भी इसको बोला जाता है। किसको? झालरापाटन के सूर्य मंदिर को। किस शैली में निर्मित है? खजुराहो शैली में। 7 सहेलियों का मंदिर भी इसको बोला जाता है, पद्मनाथ मंदिर भी इसको बोला जाता है। कर्नल टोड ने इसे 4 भुजा मंदिर कहा है। कर्नल टोड ने इसको क्या कहा? 4 भुजा मंदिर। शीतलेश्वर महादेव मंदिर झालरापाटन देखिए, ये झालावाड़ में है। ये भी झालावाड़ जिले में चंद्रभागा नदी है झालावाड़ जिले में के तट पर स्थित झालरापाटन का शीतलेश्वर मंदिर 689 ईस्वी में महामारू शैली में निर्मित है। तो कहाँ पर? चंद्रभागा नदी के तट पर। कौन सा मंदिर? शीतलेश्वर मंदिर या शीतलेश्वर महादेव मंदिर। कौन सी शैली में निर्मित? महामारू शैली, 689 ईस्वी में निर्मित किया गया। यह मंदिर राज्य में स्थित तिथि अंकित मंदिरों में सबसे अधिक प्राचीन है। तिथि अंकित मंदिरों में, जिसकी तिथि वास्तविकता में अंकित है, उन मंदिरों में सबसे अधिक प्राचीन है, जिसमें अर्धनारीश्वर यानी आधा शरीर शिव का तथा आधा उमा उमा का है, वो प्रतिमा भी यहाँ पर स्थापित है। तो ये याद रखेंगे, अर्धनारीश्वर, आधा शरीर शिव का, आधा शरीर उमा यानी पार्वती का। नेक्स्ट देखिए, चित्तौड़गढ़ के प्रमुख मंदिर।
तो मित्रों धार्मिक स्थल टॉपिक दिया है, आपके पढ़ना तो होगा। क्वेश्चन देते हैं नहीं देते हैं वो तो एग्जामिनर पर डिपेंड करता है, लेकिन आपको तो पढ़ना पड़ेगा। बाड़ोली का शिव मंदिर घाटेश्वर महादेव चित्तौड़गढ़ में। बाड़ोली का प्रसिद्ध 8वीं शताब्दी में निर्मित शिव मंदिर चित्तौड़गढ़ जिले में भैंसरोडगढ़ कस्बे के पास स्थित है। बाड़ोली में कुल 9 मंदिर हैं जो 8वीं से 11वीं शताब्दी के मध्य नागर शैली में बने हुए हैं। और बाड़ोली के मंदिरों को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय कर्नल जेम्स टोड को जाता है। किसको? कर्नल जेम्स टोड को। कौन सी शैली में निर्मित है? नागर शैली में। कितने मंदिर हैं? 9 मंदिर हैं। और बाड़ोली का प्रसिद्ध 8वीं शताब्दी में निर्मित शिव मंदिर या घाटेश्वर महादेव मंदिर भैंसरोडगढ़ कस्बे के पास स्थित है, चित्तौड़गढ़ जिले के। याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट देखिए मीराबाई का मंदिर, ये भी आपका चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। इस मंदिर का निर्माण महाराणा सांगा ने अपनी पुत्र वधू मीरा की भक्ति के लिए महल के रूप में करवाया था। मंदिर के सामने मीरा के गुरु रैदास की छतरी भी है। कौन से मंदिर में? मीराबाई का मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग। इसको याद रखेंगे, महाराणा सांगा ने अपनी पुत्र वधू मीरा की भक्ति के लिए महल के रूप में करवाया था। रैदास जी की छतरी भी वहाँ पर है। समीधेश्वर महादेव मंदिर, ये भी आपका चित्तौड़गढ़ में है। समीधेश्वर महादेव मंदिर, इस मंदिर का निर्माण मालवा के पराक्रमी परमार नरेश राजा भोज ने 1011 से 1055 ईस्वी में करवाया था और महाराणा मोकल ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था। इसी कारण इस मंदिर को मोकल जी का मंदिर भी कहते हैं। सांवलिया सेठ का मंदिर भी चित्तौड़गढ़ में ही है मित्रों। सांवलिया सेठ अब दिख जाएगा, आराम से देखिए। सांवलिया सेठ, श्री सांवलिया जी सेठ का मंदिर मंडफिया गांव चित्तौड़गढ़ में पड़ता है जी, में स्थित है, जिसे अफीम मंदिर के नाम से जानते हैं। सांवलिया सेठ जी के मंदिर को अफीम मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। मंडफिया गांव में है ये, चित्तौड़गढ़ में। इस मंदिर में श्री कृष्ण भगवान की काले पत्थर की मूर्ति स्थापित है। कौन से पत्थर की? काले पत्थर की। यहाँ जल झूलनी एकादशी को विशाल मेला भरता है। तो इतनी चीज़ें याद रखेंगे। इसमें जो गोले कर रखे हैं मित्रों, ये तो आपको ध्यान में रखनी है। इस मंदिर में किसकी मूर्ति है? काले पत्थर से बनी हुई है, कृष्ण भगवान की। कौन से मंदिर में? सांवलिया सेठ के मंदिर में। कौन से गांव में है? मंडाफिया गांव में। अन्य क्या नाम है? अफीम मंदिर भी इसको बोलते हैं। मेला इसका कब भरता है? जल झूलनी एकादशी को। आगे देखिए कुंभ श्याम मंदिर, ये भी आपका चित्तौड़गढ़ में पड़ता है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। कुंभ श्याम, यह मंदिर मूल रूप से सूर्य मंदिर था, लेकिन मल्लेच्छों द्वारा मंदिर को नष्ट करने के कारण 1449 ईस्वी में मेवाड़ के महाराणा कुंभा ने अपने इष्ट देव भगवान विष्णु के वराह अवतार की मूर्ति को स्थापित कराकर इसका जीर्णोद्धार करवाया। लेकिन कुंभा द्वारा अपने आराध्य की मूर्ति इसमें स्थापित करवाए जाने के कारण यह मंदिर कुंभ श्याम मंदिर के नाम से जाने लगा। तो दोबारा से देखते हैं इसको। कुंभ श्याम मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग। देखिए यह मंदिर मूल रूप से सूर्य मंदिर था, लेकिन मल्लेच्छों द्वारा मंदिर को नष्ट करने के कारण 1449 ईस्वी में मेवाड़ के महाराणा कुंभा ने अपने इष्ट देव भगवान विष्णु के वराह अवतार की मूर्ति को स्थापित कराकर इसका जीर्णोद्धार करवाया था। ये इतनी बात तो आपको क्लियर हो जाएंगी। लेकिन कुंभा द्वारा अपने आराध्य की मूर्ति इसमें स्थापित करवाए जाने के कारण यह मंदिर कुंभ श्याम मंदिर के नाम से जाना जाने लगा। अब देखिए आगे कालिका माता का मंदिर, ये भी चित्तौड़गढ़ में है। कालिका माता का मंदिर, थोड़ा सा देखिए, बीच में फोन आ गया था मित्रों, 1 मिनट। अब देखिए मित्रों कालिका माता का मंदिर चित्तौड़गढ़ राजस्थान में सूर्य को समर्पित प्राचीनतम मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। इस मंदिर का निर्माण मौर्य वंशी राजमान ने 713 ईस्वी में करवाया था। मुगल आक्रमणों के कारण मंदिर को नष्ट करने के बाद महाराणा सज्जन सिंह ने इसके गर्भगृह में कालिका माता की मूर्ति स्थापित करवाई, जो वर्तमान में अब कालिका माता के मंदिर के नाम में से प्रसिद्ध है। तो राजस्थान में सूर्य को समर्पित प्राचीनतम मंदिर कौन से दुर्ग में है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। निर्माण मौर्य वंशी राजमान ने 713 ईस्वी में।
और मुगल आक्रमणों के कारण मंदिर नष्ट हो गया। उसके बाद में महाराणा सज्जन सिंह ने इसके गर्भगृह में कालिका माता की मूर्ति है वो स्थापित करवाई, और तब से लेकर ये कालिका माता मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। नेक्स्ट है आपका मातरकुंडिया चित्तौड़गढ़। मातरकुंडिया रासमी पंचायत समिति चित्तौड़गढ़ में चंद्रभागा नदी के किनारे स्थित मातरकुंडिया तीर्थ स्थल राजस्थान का हरिद्वार या मेवाड़ का प्रयाग के नाम से भी जाना जाता है। मातरकुंडिया रासमी पंचायत समिति चित्तौड़गढ़ में और चंद्रभागा नदी के किनारे स्थित मातरकुंडिया तीर्थ स्थल है। ये नाम ध्यान में रखेंगे। राजस्थान का हरिद्वार किसे कहते हैं? मातरकुंडिया को। मेवाड़ का प्रयाग किसे कहते हैं? मातरकुंडिया को। क्योंकि यहाँ पर स्थित कुंड के पवित्र जल में मृत व्यक्ति की अस्थियां विसर्जित की जाती हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? मातृकुंडिया बोलते हैं। मातृकुंडिया, मृत व्यक्ति की अस्थियां विसर्जित की जाती हैं मित्रों। तथा हरिद्वार की तरह यहाँ पर भी लक्ष्मण झूला लगा हुआ है। तो लक्ष्मण झूला आपका हरिद्वार में भी लगा हुआ है और मातृकुंडिया में भी लगा हुआ है लक्ष्मण झूला। नेक्स्ट देखिए, करौली जिले के प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं? श्री मदन मोहन जी का मंदिर करौली में है। यह मंदिर मादीय गौड़ीय संप्रदाय से संबंधित है। मादीय गौड़ीय संप्रदाय से संबंधित। करौली के राजा गोपाल सिंह जी 1728 ईस्वी में मदन मोहन के विग्रह को जयपुर से घुंसाई सुब्बल दास जी के माध्यम से करौली ले आए और 1748 ईस्वी में उन्होंने वर्तमान मंदिर को बनाया। मदन मोहन जी का मंदिर करौली में किससे संबंधित है? मादीय गौड़ीय संप्रदाय से। और करौली के राजा गोपाल सिंह जी 1728 ईस्वी में मदन मोहन के विग्रह को जयपुर से घुंसाई सुब्बल दास जी के माध्यम से करौली ले आए और 1748 ईस्वी में उन्होंने वर्तमान जो मंदिर है मदन मोहन जी का वो बनवा दिया। अजमेर जिले के प्रमुख मंदिर देखिए कौन कौन से हैं। अजमेर जिले के हैं ब्रह्मा मंदिर पुष्कर अजमेर। ब्रह्मा जी का सबसे अधिक प्राचीन मंदिर कौन सा है? पुष्कर में है, अजमेर में स्थित है, जहाँ पर विधिवत रूप से पूजा की जाती है। इस मंदिर का निर्माण आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा करवाया गया तथा इस मंदिर को वर्तमान स्वरूप 1809 ईस्वी में गोकुलचंद पारिक ने दिया। गोकुलचंद पारिक ने। इस मंदिर में ब्रह्मा जी की आदम कद की चतुर्मुखी मूर्ति प्रतिष्ठित है। आदम कद यानी पुराने समय का जो कद है उसके अनुसार चतुर्मुखी मूर्ति प्रतिष्ठित है। ब्रह्मा मंदिर होने के कारण पुष्कर ब्रह्मा नगरी भी कहलाता है। इस ब्रह्मा मंदिर के कारण पूरे पुष्कर का नाम क्या है? इसको ब्रह्मा नगरी के रूप में भी बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए, सोनी जी की नसियाँ। सोनी जी की नसियाँ, यह तीर्थकर भगवान ऋषभ देव का मंदिर है। भगवान ऋषभ देव जी का, जिसका निर्माण स्वर्गीय सेठ मूलचंद सोनी ने प्रारंभ करवाया तथा इनके पुत्र टिक्कम चंद सोनी ने इसे पूर्ण करवाया था। भगवान ऋषभ देव का मंदिर, सोनी जी की नसियाँ याद रखेंगे इसको। सावित्री मंदिर देखिए पुष्कर अजमेर में। सावित्री मंदिर पुष्कर अजमेर में। पुष्कर में ब्रह्मा मंदिर के पीछे एक ऊंची पहाड़ी पर ब्रह्मा जी की पत्नी यानी सावित्री जी का मंदिर है। इसी मंदिर में 3 मई 2016 को तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने रोप वे का उद्घाटन किया था। तो रोप वे का उद्घाटन किसने किया? वसुंधरा राजे ने। कब किया? 3 मई 2016 को। किस मंदिर में किया? किस मंदिर में किया मित्रों? सावित्री मंदिर पुष्कर। और ये पुष्कर में ब्रह्मा मंदिर के पीछे एक ऊंची पहाड़ी पर ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री जी का मंदिर है। अब देखिए, वराह मंदिर पुष्कर अजमेर में। वराह मंदिर पुष्कर अजमेर। मंदिर का निर्माण पृथ्वीराज चौहान के पितामह अर्णोराज ने करवाया था। वराह मंदिर पुष्कर में है जी। नेक्स्ट देखिए, रंगनाथ जी पुष्कर अजमेर। रंगनाथ जी वैष्णव संप्रदाय की रामानुज शाखा के रंगनाथ जी का मंदिर दिव्य तथा आकर्षक है, जिसका निर्माण 1844 ईस्वी में सेठ पूर्णमल द्वारा करवाया गया। यह मंदिर भगवान विष्णु और लक्ष्मी सिंह पर सवार तथा नरसिंह जी की मूर्तियों से मंडित है। यह मंदिर अपनी गोपुरम आकृति के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी आकृति? गोपुरम। गोपुरम आकृति के लिए प्रसिद्ध है। वैष्णव संप्रदाय की रामानुज शाखा के रंगनाथ जी का मंदिर दिव्य तथा आकर्षक है और निर्माण 1844 में किसने? सेठ पूर्णमल द्वारा। यह मंदिर भगवान विष्णु और भगवान विष्णु और लक्ष्मी सिंह पर सवार तथा नरसिंह जी की मूर्तियों से मंडित है।
तो इसको ध्यान में रखेंगे मित्रों। कौन सा मंदिर है? रंगनाथ जी, पुष्कर, अजमेर। नेक्स्ट देखिए महादेव जी का मंदिर। महादेव जी का मंदिर ये भी पुष्कर में है, अजमेर में है आपका। इस शिव मंदिर का निर्माण ग्वालियर के अन्नाजी सिंधिया द्वारा पुष्कर में करवाया गया। कौन से मंदिर का? महादेव जी के मंदिर का। पुष्कर में बहुत सारे मंदिर हैं मित्रों। रम्मा बैकुंठ जी का मंदिर भी पुष्कर में है, अजमेर में। यह मंदिर वैष्णव संप्रदाय की रामानुजाचार्य शाखा से संबंधित है। कौन सी शाखा से संबंधित? रामानुजाचार्य शाखा से। कौन सा मंदिर? रम्मा बैकुंठ जी का मंदिर। और संप्रदाय वैष्णव संप्रदाय। काचरिया मंदिर किशनगढ़ अजमेर। काचरिया मंदिर किशनगढ़ अजमेर, देखिए इसको, काचरिया मंदिर किशनगढ़ अजमेर में। किशनगढ़ में स्थित इस मंदिर में कृष्ण एवं राधा की मूर्ति स्थित है, जिसकी पूजा निम्बारक संप्रदाय के अनुसार की जाती है। अलग अलग प्रकार के संप्रदाय, उसमें निम्बारक संप्रदाय के द्वारा इनकी पूजा की जाती है। मंदिर में कृष्ण एवं राधा की मूर्ति है, कृष्ण एवं राधा की मूर्ति। और ध्यान रहे मित्रों, प्राचीन राजस्थान की मूर्तिकला का प्रतीक नाद की शिव प्रतिमा अजमेर जिले से प्राप्त हुई है। नाद की शिव प्रतिमा, नाद की शिव प्रतिमा कहाँ से? अजमेर जिले से। और ये राजस्थान की मूर्तिकला का प्रतीक है। कौन सी? प्राचीन। नेक्स्ट देखिए बारां जिला के प्रमुख मंदिर। भंडव देवरा शिव मंदिर बारां में पड़ता है आपका, या इसको हाड़ौती का खजुराहो भी बोलते हैं। भंडव देवरा शिव मंदिर बारां, हाड़ौती का खजुराहो। 10वीं शताब्दी में इसका निर्माण मेदव वंशीय राजा मल्ले वर्मा द्वारा करवाया गया था। देवालय में उत्कीर्ण मूर्तियां कला की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, कला की दृष्टि से, जिनमें मिथुन मुद्रा में अनेक आकृतियां अंकित की गई हैं, जिससे यह राजस्थान का मिनी खजुराहो भी कहलाता है, या कहा जाता है इसको, भंडव देवरा शिव मंदिर को और नाम क्या है? राजस्थान का मिनी खजुराहो या हाड़ौती का खजुराहो इसको बोलते हैं। 10वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ, मेदव वंशीय राजा मल्ले वर्मा द्वारा करवाया गया। और देवालय में उत्कीर्ण मूर्तियां हैं, कला की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, और जिनमें मिथुन मुद्रा में अनेक आकृतियां अंकित की गई हैं। मिथुन राशि, तो उसमें किस प्रकार की मुद्रा है वो आप देखना। उसमें राजस्थान का मिनी खजुराहो भी इसको बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए काकुनी धाम बारां। काकुनी धाम बारां, यह स्थान परवन नदी के किनारे पहाड़ी पर स्थित है। काकुनी धाम बारां परवन नदी के किनारे पहाड़ी पर स्थित है। यहाँ प्राचीन काल में 108 मंदिरों की श्रृंखला हुआ करती थी। प्राचीन काल में, पुराने समय में 108 मंदिरों की श्रृंखला हुआ करती थी। परवन नदी के किनारे पहाड़ी पर स्थित है आपका काकुनी धाम बारां। बारां का नेक्स्ट देखिए ब्राह्मणी माता का मंदिर। सोरसेन बारां में ब्राह्मणी माता का मंदिर स्थित है। कहाँ पर? सोरसेन में। भारत में एकमात्र ऐसा मंदिर जिसमें देवी की मूर्ति की आगे की पूजा न करके उसके पीठ की पूजा की जाती है, तो वो मंदिर है आपका ब्राह्मणी माता का मंदिर, सोरसेन में पड़ता है जी ये। और देवी की मूर्ति की आगे वाले हिस्से की पूजा न करके उसके पीठ की पूजा की जाती है। फूलदेवरा का शिवालय देखिए, फूलदेवरा का शिवालय भी बारां में है आपका। अटरू नामक स्थान में बारां में स्थित शिवालय के निर्माण में चूने का प्रयोग नहीं किया गया है। इस मंदिर को मामा भाणजा का मंदिर भी कहते हैं। तो फूलदेवरा का शिवालय, फूलदेवरा का शिवालय जो अटरू में स्थित है, चूने का प्रयोग इसमें नहीं किया गया है, इसको मामा भाणजा का मंदिर भी कहा जाता है। अब देखिए गढ़गच देवालय अटरू, गढ़गच देवालय अटरू बारां में। गढ़गच देवालय देखिए, ये भी अटरू में पड़ता है आपका। बारां में बने 10वीं शताब्दी के शिव मंदिर को औरंगजेब ने तोपों से तुड़वा दिया था। किससे? तोपों से। इसी कारण इस मंदिर को गढ़गच देवालय कहते हैं। तो औरंगजेब ने इसको तोपों से तुड़वा दिया था 10वीं शताब्दी के शिव मंदिर को। ये 10वीं शताब्दी में बना दिया गया था मित्रों। अटरू नामक स्थान पर है ये गढ़गच देवालय। अब देखिए चूरू जिले के प्रमुख मंदिर, चूरू की तरफ चलते हैं। सालासर हनुमान मंदिर सुजानगढ़ चूरू यहाँ स्थित है। हनुमान मूर्ति में केवल शीश की ही पूजा की जाती है। सालासर हनुमान का विग्रह स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान है, जिसकी मुखाकृति पर दाढ़ी मूछ है। सालासर वाले मंदिर को आपने देखा हो तो वहाँ पर सिर्फ मुखाकृति की पूजा की जाती है, केवल शीश की ही पूजा की जाती है, और शीश पर दाढ़ी मूछ है। ये आपका सुजानगढ़ चूरू में पड़ता है जी। ध्यान रहे सालासर बालाजी के मंदिर का आरंभिक निर्माण कार्य, आरंभिक यानी शुरुआती जो निर्माण कार्य है वो दो मुस्लिम कारीगरों नूरा और दाऊद ने किया। नूरा और दाऊद ने किया, तो इनको याद रखेंगे। सालासर बालाजी के मंदिर का आरंभिक निर्माण कार्य दो मुस्लिम कारीगरों नूरा और दाऊद ने किया था। नेक्स्ट देखिए तिरुपति बालाजी का मंदिर।
तिरुपति भी आपके चूरू जिले के सुजानगढ़ में स्थित है। अब देखिए गुग्गा जी का मंदिर ददरेवा, ये भी आपका चूरू में है। ददरेवा चूरू में गुग्गा जी का शीश आकर गिरा था, इसी कारण इसे शीश मेड़ी भी कहते हैं। शीश आकर गिरा था, धड़ कहाँ पर गिरा गिरा था, ये आपने गुग्गा जी वाले जो वीडियो में देखा होगा वो देखना, अगर नहीं देखा है तो पूरा देखना, जिससे पता चल सके आपको कि शीश कहाँ पर गिरा और उसका धड़ कहाँ पर गिरा गुग्गा जी का। तो गुग्गा जी का शीश आकर गिरा था, इसी कारण इसे शीश मेड़ी भी कहते हैं। कहाँ गिरा था? ददरेवा में। गुग्गा जी की याद में यहाँ पर मंदिर बनाया गया, जहाँ प्रतिवर्ष भाद्रपद कृष्ण नवमी को, याद रखेंगे इसको, भाद्रपद कृष्ण नवमी को, जिसको गुग्गा नवमी भी बोलते हैं, को मेला भरता है। तो ये आपके ददरेवा में है गुग्गा जी का मंदिर। अलवर जिले के प्रमुख मंदिर देखिए आप, भर्तहरि मंदिर सरिस्का अलवर में है जी, भर्तहरि मंदिर। उज्जैन के राजा और महान योगी भर्तहरि, उज्जैन के तो राजा थे और महान योगी भी थे। भर्तहरि ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में सरिस्का अलवर को ही अपनी तपोस्थली बनाया था और यहीं समाधि ली थी। इसे कनफटे साधुओं का कुंभ भी कहते हैं। कनपटे कनफटे साधुओं का कुंभ, भर्तहरि मंदिर, याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट देखिए पांडुपोल हनुमान जी का मंदिर, ये भी आपका अलवर में पड़ता है जी, पांडुपोल हनुमान जी का मंदिर। भर्तहरि अलवर से कुछ दूरी पर पांडुपोल में लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर, यानी शयन मुद्रा में सोए हुए में स्थित है। यह है पांडुपोल हनुमान जी का मंदिर अलवर में, भर्तहरि से कुछ दूरी पर है। भर्तहरि का जहाँ पर मंदिर है उससे कुछ दूरी पर पांडुपोल में लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर, एकमात्र है ये भी शयन मुद्रा में। नीलकंठ महादेव मंदिर, ये अलवर में है आपका। अलवर जिले के दर्शनीय स्थलों में नीलकंठ है, नीला है जिसका कंठ है, शंकर भगवान महादेव जी का मंदिर भी प्रसिद्ध है, जिसमें नृत्य करते हुए गणेश जी की मूर्ति भी है। तो इसको भी ध्यान रखेंगे, नृत्य करते हुए गणेश जी की मूर्ति कौन से मंदिर में है? तो नीलकंठ महादेव मंदिर में। और अलवर जिले के दर्शनीय स्थलों में इसको गिना जाता है। सोमनाथ मंदिर भानगढ़ अलवर, सोमनाथ मंदिर भानगढ़ अलवर। यहाँ पर स्थित सोमनाथ मंदिर गुजरात के सोमनाथ मंदिर की प्रतिकृति है, जो केवल संपूर्ण राज्य में यहीं भानगढ़ में अवस्थित है। नेक्स्ट देखिए बुड्ढे जगन्नाथ जी का मंदिर, ये भी अलवर में आपका बुड्ढे जगन्नाथ जी का मंदिर, जहाँ का सबसे बड़ा आकर्षण हिंदुओं के 4 धामों में से एक उड़ीसा के जगन्नाथपुरी की तरह की रथ यात्रा है, जो प्रतिवर्ष बडलिया नवमी को शुरू होती है। बडलिया नवमी को प्रतिवर्ष रथ यात्रा जगन्नाथपुरी की, जगन्नाथपुरी को, कहाँ से? उड़ीसा से। बांसवाड़ा जिले के प्रमुख मंदिर देखिए कौन कौन से हैं। बांसवाड़ा जिले में आपका घोटिया अम्बा बांसवाड़ा, यहीं पर महाभारत के अनुसार पांडवों ने श्री कृष्ण की सहायता से 88,000 ऋषियों को भोजन करवाया था। महाभारत के अनुसार, महाभारत में दिया हुआ है मित्रों, पांडवों ने श्री कृष्ण की सहायता से 88,000 ऋषियों को भोजन करवाया था। कहाँ पर? घोटिया अम्बा में, बांसवाड़ा में। घोटिया अम्बा स्थल पर प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को मेला भरता है, मेला लगता है यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए कालिंजरा के जैन मंदिर, कालिंजरा के जैन मंदिर, ये बांसवाड़ा में हिरण नदी के तट के किनारे पर बसे जैन मंदिर हैं। हिरण नदी के तट के किनारे पर बसे जैन मंदिर कौन से हैं? कालिंजरा, कालिंजरा के जैन मंदिर जो आपके बांसवाड़ा में है। नेक्स्ट देखिए तलवाड़ा का प्राचीन सूर्य मंदिर बांसवाड़ा में, तलवाड़ा का प्राचीन सूर्य मंदिर। तलवाड़ा बांसवाड़ा में 11वीं शताब्दी के आसपास का बना हुआ जीर्ण शीर्ष से अवस्था में सूर्य मंदिर है, जिसमें सूर्य की मूर्ति एक कोने में रखी हुई है। बाहर के चबूतरे पर सूर्य के रथ का चक्र टूटा पड़ा है, उसके निकट श्वेत पत्थर की बनी हुई नवग्रहों की मूर्तियां हैं और सूर्य मंदिर के पास ही 12वीं शताब्दी के आसपास का बना हुआ लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर भी है, जिसके नीचे का हिस्सा प्राचीन व ऊपर का भाग नया है। तो ये देखिए तलवाड़ा जो बांसवाड़ा में आपका 11वीं शताब्दी के आसपास का बना हुआ जीर्ण शीर्ष यानी पुराना खंडित हो चुका अवस्था में सूर्य मंदिर है, और जिसमें सूर्य की, जीर्ण का मतलब वृद्धावस्था होता है मित्रों, जीर्ण शीर्ण खंडित अवस्था में सूर्य की मूर्ति एक कोने में रखी हुई है और बाहर के चबूतरे पर सूर्य के रथ का चक्कर भी टूटा पड़ा है और उसके निकट ही श्वेत पत्थर की बनी हुई नवग्रहों की मूर्तियां हैं। तो ये तो ठीक है, आप जब देखते हैं उसको सामने तब अच्छे से आप पता चल सकेगा आपको। वैसे यहाँ पर पढ़ लीजिए, आपके एग्जाम में अगर आ गया तो आपको तो करना पड़ेगा। सूर्य मंदिर के पास ही 12वीं शताब्दी के आसपास का बना हुआ लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर भी वहाँ पर है, जिसके नीचे का हिस्सा तो क्या है? प्राचीन है और ऊपर का हिस्सा नया है। अब देखिए मंडलेश्वर शिव मंदिर अर्थना में पड़ता है, ये बांसवाड़ा
मंडलेश्वर शिव मंदिर अर्थना बांसवाड़ा, मंडलेश्वर शिव मंदिर अर्थना बांसवाड़ा, 2-3 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा आपके। बांसवाड़ा के अर्धना यानी ग्रंथों में इसका नाम उत्थुनुक है और गांव में लक्कुलीस संप्रदाय का परमारकालीन शिव मंदिर स्थित है। गांव ग्रंथों में इसका नाम उत्थुनक है भाई। और बांसवाड़ा के अर्धना गांव में लक्कुलीस संप्रदाय का परमारकालीन शिव मंदिर स्थित है, जिसको क्या बोलते हैं, मंडलेश्वर शिव मंदिर अर्थना। त्रिपुरा सुंदरी मंदिर देखिए बांसवाड़ा में पड़ता है, ये भी आपका त्रिपुरा सुंदरी मंदिर तलवाड़ा में पड़ता है जी। तलवाड़ा के समीप पंचाल जाति की कुल देवी त्रिपुरा सुंदरी का भव्य मंदिर स्थित है, जिसकी पिट्ठिका के मध्य में श्री यंत्र, पिट्ठिका के मध्य में, पीठ के मध्य में श्री यंत्र अंकित है। और त्रिपुरा सुंदरी को ही हम तुरताय माता या महालक्ष्मी के नाम से भी जानते हैं। यह वसुंधरा राज्य की आराध्य देवी है। वसुंधरा राजे सिंधिया पूर्व सीएम कह सकते हैं इनको, तो उनकी आराध्य देवी है तुरताय माता या महालक्ष्मी। कहाँ पर है त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर? तलवाड़ा में, जो पड़ता है आपका बांसवाड़ा में। और पांचाल जाति की कुल देवी है ये त्रिपुरा सुंदरी का भव्य मंदिर। पिट्ठिका के मध्य में क्या अंकित है? श्री यंत्र, याद रखेंगे इसको। अब देखिए भीलवाड़ा जिले के प्रमुख मंदिर थोड़े और हैं, ज़्यादा नहीं। सवाई भोज मंदिर आसिंद में है भीलवाड़ा में, खारी नदी के पास बना यह मंदिर गुर्जर है, गुर्जर समुदाय का प्रमुख केंद्र है। सवाई भोज का मंदिर आसिंद है। नेक्स्ट देखिए तिलस्वा महादेव मंदिर भीलवाड़ा, तिलस्वा महादेव मंदिर भीलवाड़ा। इस मंदिर की विशेषता यह है कि कुष्ठ रोग से पीड़ित व चर्म रोग से पीड़ित व्यक्ति यहाँ स्वास्थ्य लाभ के लिए अधिक मात्रा में आते हैं। तो कुष्ठ रोग से कोई पीड़ित है, चर्म रोग से पीड़ित व्यक्ति है, तो वो भीलवाड़ा में जाएं और तिलस्वा महादेव के मंदिर में। हरणी महादेव मंदिर भीलवाड़ा में पड़ता है जी। हरणी महादेव मंदिर यहाँ पहाड़ियों के बीच स्थित इस स्थान पर सन 1835 का तम्र पत्र मिला है। यहाँ पर ही इसी मंदिर के पास में पहाड़ियों के बीच स्थित इस स्थान पर सन 1835 ईस्वी में का तम्र पत्र मिला है। नेक्स्ट देखिए बाईसा महारानी का मंदिर, बाईसा महारानी का मंदिर ये भी भीलवाड़ा में पड़ता है आपका। बाईसा महारानी का मंदिर भीलवाड़ा जिले के गंगापुर कस्बे में ग्वालियर के महाराजा महादजी सिंधिया की महारानी गंगाबाई का प्रसिद्ध मंदिर है। महारानी गंगाबाई की उदयपुर से लौटते समय 11 अगस्त 1971 को इस स्थान पर मृत्यु हो गई थी। उनकी स्मृति में यहाँ मंदिर बनवाया गया, जिसे बाईसा महारानी या गंगाबाई का मंदिर कहते हैं। और इस मंदिर में गंगा रानी की ही मूर्ति स्थापित है। तो कहाँ पर है ये गंगाबाई का मंदिर या बाईसा महारानी का मंदिर? भीलवाड़ा जिले के गंगापुर कस्बे में, गंगापुर कस्बे में ग्वालियर के महाराजा माधजी सिंधिया की महारानी गंगाबाई का प्रसिद्ध मंदिर। और गंगाबाई की उदयपुर से लौटते समय मृत्यु हो गई थी 11 अगस्त 1971 को। उनकी स्मृति में यहाँ पर मंदिर बनवाया गया और ये नाम है बाईसा महारानी, और गंगाबाई का मंदिर भी इसको कहते हैं। गंगा रानी की मूर्ति स्थापित है यहाँ पर। डूंगरपुर जिले के प्रमुख मंदिर देखिए, पूरे राजस्थान के दर्शन करवा दिया आपको मंदिरों के साथ में। बेणेश्वर महादेव धाम डूंगरपुर, बेणेश्वर महादेव मंदिर नवाटपुरा गांव डूंगरपुर से करीब 1.5 किलोमीटर की दूरी पर सोम, माही तथा झक्कम तीनों नदियों के संगम पर स्थित है। इस मंदिर में स्थित शिवलिंग की विशेषता यह है कि यह स्वयं भू शिवलिंग है जो खंडित अवस्था में है, और यहाँ खंडित शिवलिंग की ही पूजा होती है। यहाँ प्रतिवर्ष माघ शुक्ला एकादशी से माघ शुक्ला पूर्णिमा तक विशाल मेले का आयोजन होता है। बेणेश्वर महादेव धाम डूंगरपुर तो कौन से गांव में है? नवाटपुरा गांव में, और नवाटपुरा गांव से भी करीब 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। सोम, माही, झाकम तीनों नदियों के संगम पर स्थित। तो पूछा जा सकता है सोम, माही तथा झाकम तीनों नदियों के संगम पर स्थित मंदिर बेणेश्वर महादेव धाम डूंगरपुर नवाटपुरा गांव में। इस मंदिर में स्थित शिवलिंग की विशेषता यह है कि यह स्वयं भू शिवलिंग है, भूमि से निकला हुआ, जो खंडित अवस्था में है, और यहाँ खंडित शिवलिंग की ही पूजा होती है। यहाँ प्रतिवर्ष माघ शुक्ला एकादशी से माघ शुक्ला पूर्णिमा तक विशाल मेले का आयोजन होता है। तो ये मुख्य बातें हैं, इनको आप ध्यान रखेंगे अच्छे से। जो भी अंडरलाइन है अच्छे से देखेंगे इनको, देखिए गोले कर रखें। ये मुख्य पॉइंट हैं, इनको आपको देखना ही होगा। आगे देखिए, यह मेला भील जनजाति का मेला है। इस मेले को भीलों का कुंभ, आदिवासियों का कुंभ, वागड़ का कुंभ, वागड़ का पुष्कर आदि नामों से भी जाना जाता है। भील जनजाति का मेला है और भीलों का ही कुंभ बोलते हैं इसको,
आदिवासियों का भी कुंभ कहा जाता है, वागड़ का कुंभ भी बोलते हैं, वागड़ का पुष्कर भी इसको ही बोला जाता है। इसी त्रिवेणी संगम पर आदिवासी अपने पूर्वजों की अस्थियों को प्रवाहित करते हैं। मृत्यु उपरांत जो भी पूर्वजों की अस्थियां हैं उनको भी इसी त्रिवेणी संगम पर बहाते हैं या प्रवाहित करते हैं। डेम सोमनाथ डूंगरपुर देखिए, सफेद सफेद पत्थर से बने इस मंदिर में भव्य कंगूरे और बहुत से प्राचीन शिलालेख हैं। भव्य कंगूरे, कंगूरे देखते हैं। कंगूरे बोला जाता है मित्रों गुंबुंदे या शिखर भाग को बोला जाता है। भव्य कंगूरे और बहुत से प्राचीन शिलालेख हैं। नेक्स्ट देखिए गौरीबाई का मंदिर। यह डूंगरपुर में स्थित गौरीबाई के प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण शिव सिंह ने करवाया। इसी गौरीबाई को हम वागड़ की मीरा भी कहते हैं। वागड़ की मीरा कौन है? गौरीबाई। और डूंगरपुर में इनका स्थित मंदिर है, निर्माण करवाया शिव सिंह ने, याद रखेंगे। ध्यान रखेंगे मित्रों, डूंगरपुर में फतेहगढ़ी नामक स्थान के सनसेट पॉइंट पर विवेकानंद व महाराजा बली की मूर्तियां भी स्थापित हैं। किसकी? विवेकानंद और महाराजा बली की मूर्तियां स्थापित हैं। कहाँ पर? डूंगरपुर में फतेहगढ़ी नामक स्थान और सनसेट पॉइंट जिसको बोला जाता है वहाँ पर। नेक्स्ट देखिए दौसा जिले के प्रमुख मंदिर। दौसा जिले के कौन कौन से मंदिर हैं? मेहंदीपुरी बालाजी मंदिर दौसा, मेहंदीपुरी बालाजी मंदिर दौसा। दौसा व करौली जिले की सीमा पर स्थित मेहंदीपुर बालाजी के मंदिर के गर्भगृह में स्थित मूर्ति किसी कलाकार द्वारा गढ़कर नहीं लगाई गई है, बल्कि यह मूर्ति पर्वत का ही एक अंग है। पर्वत का ही एक अंग है मित्रों, मूर्ति किसी कलाकार के द्वारा नहीं बनाई गई है। मेहंदीपुर बालाजी के मंदिर की जो मूर्ति है दौसा व करौली जिले की सीमा पर स्थित है मंदिर। यहाँ प्रेतराज सरकार व भैरव जी के मंदिर भी स्थित हैं। प्रेतराज सरकार व भैरव जी का मंदिर, यहाँ पर भूत प्रेत की बाधाएं, मिर्गी किसी को आती है, दौरे पड़ते हैं, लकवा है या पागलपन है आदि रोग श्री बालाजी महाराज की कृपा से दूर हो जाते हैं। तो भूत प्रेत किसी में है, अगर निकलवाना चाहते हैं तो आप मेहंदीपुर बालाजी जाइए। मिर्गी आ रही है, किसी को चक्कर आते हैं, दौरे पड़ते हैं तो मेहंदीपुर बालाजी, लकवा है तो मेहंदीपुर बालाजी, और पागलपन का शिकार है तो यहाँ पर जा सकते हैं। लो बैटरी देखिए, चार्ज लगाना पड़ेगा मित्रों। यहाँ दशहरा पर्व पर दोनों नवरात्रों में एवं हनुमान जयंती पर मेला भी लगता है। आगे देखिए आबानेरी दौसा। आबानेरी दौसा पंचायतन शैली में बने हर्षद माता के मंदिर के लिए आबानेरी दौसा प्रसिद्ध है, परंतु यह मूलतः विष्णु भगवान का मंदिर है, जिसमें चतुर्वेह विष्णु भगवान की मूर्ति एवं कृष्ण रुक्मिणी के पुत्र प्रद्युम्न की मूर्ति भी स्थापित है। पंचायतन शैली में बने हर्षद माता के मंदिर के लिए आबानेरी दौसा प्रसिद्ध है, परंतु यह मूलतः विष्णु भगवान का मंदिर है और इसमें चतुर्वेह विष्णु भगवान की मूर्ति एवं कृष्ण रुक्मिणी के पुत्र प्रद्युम्न की मूर्ति भी स्थापित है। नेक्स्ट देखिए झुंझुनू जिले के प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं। झुंझुनू जिले के प्रमुख, झुंझुनू जिले में आपका दे रखा है लोहारगल झुंझुनू। झुंझुनू जिले के लोहारगल नामक पवित्र स्थान मालखेतु पर्वत की घाटी में स्थित है। इस तीर्थ की 24 कोस की परिक्रमा भाद्रपद माह में श्री कृष्ण जन्माष्टमी से अमावस्या तक हर वर्ष होती है। अमावस्या के दिन सूर्य कुंड में पवित्र स्नान के साथ साथ यह परिक्रमा विधिवत समाप्त होती है और यह परिक्रमा मालखेत जी की परिक्रमा भी कहलाती है। मालखेत बाबा का वहाँ पर पहाड़ी पर मंदिर है, जिसके चारों ओर 24 कोस की परिक्रमा पूरी की जाती है। यह है आपका लोहारगल झुंझुनू जिले में। अब देखिए आगे रघुनाथ जी का मंदिर, ये भी झुंझुनू में है। रघुनाथ जी चुंडावत जी का मंदिर खेतड़ी का सबसे विशाल है एवं प्रसिद्ध मंदिर है। खेतड़ी आपकी ताम्र नगरी है, तांबे की खनों के लिए प्रसिद्ध है। वहाँ पर ही रघुनाथ जी चुंडावत जी का मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण राजा भक्तावर की पत्नी चुंडावती ने लगभग 150 वर्ष पूर्व करवाया था और इस मंदिर के गर्भगृह में स्थापित श्री राम व लक्ष्मण की प्रतिमा पूँछ हैं जी इनके। श्री राम के भी पूँछ है, लक्ष्मण जी के भी पूँछ हैं, उनकी प्रतिमाएं वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। तो याद रखेंगे खेतड़ी में है ये आपका ताम्र नगरी खेतड़ी में विशाल एवं प्रसिद्ध मंदिर। निर्माण किसने करवाया? राजा भक्तावर की पत्नी चुंडावती ने 150 वर्ष पहले। और ये याद रखेंगे श्री राम व लक्ष्मण की प्रतिमा पूँछों वाली हैं यहाँ पर गर्भगृह में। जालोर जिले के प्रमुख मंदिर देखिए, अब आज देखते ही जाइए पूरे मंदिर। सिरे मंदिर जालोर दुर्ग के निकटवर्ती पहाड़ियों में स्थित सिरे मंदिर नाथ संप्रदाय के प्रसिद्ध ऋषि जालंधर नाथ की तपोभूमि है, जहाँ मंदिर का निर्माण मारवाड़ रियासत के शासक राजा मान सिंह राठौड़ ने करवाया था।
अपनी विपत्ति के दिनों में उन्होंने यहाँ शरण ली थी। नाथ संप्रदाय के ऋषि जालंधर नाथ की तपोस्थली होने के कारण जालोर है। राजस्थान का जालंधर भी कहलाता है। राजस्थान का जालंधर किसे कहते हैं? जालोर को। किसके कारण? नाथ संप्रदाय के ऋषि जालंधर नाथ की तपोस्थली होने के कारण। नेक्स्ट देखिए, जोधपुर जिले के प्रमुख मंदिर। महामंदिर जोधपुर नाथ संप्रदाय का प्रमुख तीर्थ स्थल एवं प्रमुख गद्दी है। यह भव्य मंदिर 84 खंभों पर निर्मित है, जिसके अंदर जालंधर नाथ की प्रतिमा स्थापित है और इसका निर्माण जोधपुर नरेश महाराजा मान सिंह ने 1872 ईस्वी में करवाया था। महामंदिर जोधपुर नाथ संप्रदाय का प्रमुख तीर्थ स्थल है या प्रमुख गद्दी है। भव्य मंदिर 84 खंभों पर निर्मित है। कितने खंभों पर? 84 खंभों पर। और जालंधर नाथ की प्रतिमा भी अंदर स्थापित है। निर्माण करवाया जोधपुर के नरेश महाराजा मान सिंह ने। कब करवाया? 1872 ईस्वी में। नेक्स्ट देखिए, रावण मंदिर जोधपुर में। रावण का भी मंदिर है। जोधपुर में उत्तरी भारत का पहला रावण मंदिर है। कहाँ है? जोधपुर में रावण मंदिर। अदरशिला रामदेव जी का मंदिर देखिए, जोधपुर में स्थित है अदरशिला रामदेव जी का मंदिर। जालोरिया का वास ये नामक स्थान है, जोधपुर में पड़ता है, में स्थित अदरशिला रामदेव मंदिर में बाबा रामदेव के पगले पूजे जाते हैं। उनके पैरों की जो प्रतिमाएं बनी हुई हैं उनको पूजा जाता है। इस मंदिर की यह विशेषता है कि इस मंदिर का स्तंभ जमीन से आधा इंच ऊपर उठा हुआ है। जो ये स्तंभ जमीन पर रखा हुआ होता है मित्रों, ये स्तंभ जमीन से क्या है? आधा इंच ऊपर उठा हुआ है, जिससे यह प्रतीत होता है कि यह मंदिर झूल रहा हो। तो देखने लायक मंदिर है मित्रों, देख के आना। कहाँ पर है? जोधपुर में अदरशिला रामदेव जी का मंदिर। कभी घूमने जाएं जोधपुर तो देख के आना इसको। 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर भी आपके जोधपुर में मिलेंगे। मंडोर जोधपुर में 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर है। गद्दी साल में स्थित है। गद्दी साल जिसको बोलते हैं स्थित है। इस मंदिर को हॉल ऑफ हीरोज और वीरों की साल के नाम से भी जानते हैं। हॉल ऑफ हीरोज 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर, गद्दी साल या वीरों की साल के नाम से भी इसको जाना जाता है। मंडोर में है जी ये 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर। नागौर जिले के प्रमुख मंदिर और देख लो अब। नागौर जिले के हैं 4 भुजा मंदिर, जो मेड़ता सिटी में पड़ता है नागौर। भक्त शिरोमणि मीराबाई का विशाल मंदिर मेड़ता सिटी नागौर में स्थित है। किसका? मीराबाई का। इस मंदिर को 4 भुजानाथ मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, जिसका निर्माण मीराबाई के पितामह यानी दादाजी राव दुद्धा द्वारा करवाया गया था। तो 4 भुजा मंदिर है, मेड़ता सिटी में है। उसका निर्माण किसने करवाया था? मीराबाई के दादाजी ने, राव दुद्धा ने। और 4 भुजा नाथ मंदिर के नाम से भी इसको जाना जाता है। मीराबाई का विशाल मंदिर मेड़ता सिटी नागौर। नेक्स्ट देखिए, टोंक जिले के प्रमुख मंदिर जो मोस्ट हैं उनको नहीं छोड़ा गया है। तो कल्याण जी का मंदिर देखिए, डिग्गी मालपुरा टोंक में पड़ता है। डिग्गी मालपुरा टोंक। डिग्गी के कल्याण जी का मंदिर डिग्गी मालपुरा टोंक में स्थित है। मेवाड़ के महाराणा संग्राम सिंह के शासनकाल में निर्मित इस मंदिर के गर्भगृह में भगवान विष्णु की चतुर्मुखी प्रतिमा स्थित है और मुस्लिम इन्हें कल्हण पीर के नाम से पूजते हैं। और जयपुर के ताड़केश्वर मंदिर से प्रति वर्ष लक्खी पदयात्रा डिग्गी कल्याण जी के जाती है। कल्याण जी के मंदिर का निर्माण राजा दिग्गव ने करवाया था। किसने करवाया था? राजा दिग्गव ने करवाया था। तो ये है कल्याण जी का मंदिर डिग्गी, जो आपका टोंक है, मालपुरा क्षेत्र में स्थित है। मेवाड़ के महाराणा संग्राम सिंह के शासनकाल में निर्मित हुआ। गर्भगृह में भगवान विष्णु की चतुर्मुखी प्रतिमा है और मुस्लिम इसे कल्हण पीर के नाम से पूजते हैं। ये भी ध्यान रखें मित्रों, इसी लोक तीर्थ में स्थित लक्ष्मीनाथ जी के मंदिर में लगे शिलालेख से सिद्ध होता है कि मेवाड़ के महाराणा संगा की मृत्यु 30 जनवरी 1528 को कालपी में थी और इनकी मृत्यु के पश्चात उनके पुत्रों द्वारा उनकी आत्मा की शांति के लिए यहाँ दान पुण्य भी किए थे। तो इसी लोक तीर्थ में स्थित लक्ष्मीनाथ जी के मंदिर में लगे शिलालेखों से सिद्ध होता है कि मेवाड़ के महाराणा संगा की मृत्यु 30 जनवरी 1528 को कालपी में हुई थी, कालपी नामक स्थान पर, और इनकी मृत्यु के पश्चात उनके पुत्रों द्वारा उनके आत्मा की शांति के लिए यहाँ पर दान पुण्य भी किया था। वेरी मोस्ट कल्याण जी का एक मंदिर जयपुर में भी बना हुआ है मित्रों।
कहाँ बना हुआ है? जयपुर में। मांडव ऋषि की तपोस्थली मांडकला के 16 प्राचीन मंदिर टोंक जिले में स्थित हैं। तो इस टोंक जिले में तो है कल्याण जी का डिग्गी का मंदिर, लेकिन इसको भी याद रखेंगे, कल्याण जी का एक मंदिर जयपुर में भी स्थित है, तो ये भी मोस्ट है, इसको भी ध्यान में रखेंगे और वो भी ध्यान में रखेंगे। टोंक जिले के प्रमुख मंदिर में कल्याण जी का मंदिर डिग्गी मालपुरा टोंक में, और एक मंदिर है जयपुर में। अब बूंदी जिले के प्रमुख मंदिर देखते हैं मित्रों। कमलेश्वर या कपालीश्वर महादेव मंदिर बूंदी। कमलेश्वर कपालीश्वर महादेव का मध्यकालीन मंदिर इंद्रगढ़ है, बूंदी में चाखण नदी के तट पर स्थित है। तो यह है कमलेश्वर कपालीश्वर महादेव मंदिर बूंदी, इंद्रगढ़। ध्यान रहे मित्रों, शैव संप्रदाय के आचार्य मत्स्येंद्र नाथ के राज्य में एकमात्र प्रतिमा इंद्रगढ़ बूंदी में चाखण नदी के तट पर कमलेश्वर से मिली है। किसकी? आचार्य मत्स्येंद्र नाथ की, शैव संप्रदाय के हैं आचार्य, एकमात्र प्रतिमा है। केशवराय महादेव मंदिर केशवराय पाटन बूंदी में। केशवराय पाटन बूंदी में चंबल नदी के किनारे परशुराम जी ने शिव मंदिर का निर्माण करवाया, जिसका जीर्णोद्वार 18वीं सदी में राव छत्रसाल ने करवाया था। केशवराय पट्टन बूंदी में चंबल नदी के किनारे परशुराम जी ने शिव मंदिर का निर्माण करवाया, जीर्णोद्वार हुआ था 18वीं सदी में और करवाया था राव छत्रसाल ने। सिरोही जिले के प्रमुख मंदिर देखते हैं। अचलेश्वर महादेव मंदिर सिरोही में है। इस मंदिर में शिवलिंग न होकर एक गड्ढा है। शिवलिंग न होकर क्या है? एक गड्ढा, जिसे ब्रह्म खड्ड कहा जाता है। इस स्थान पर भगवान शिव के पैर का अंगूठा प्रतीकात्मक रूप में विद्यमान है। शिव के पैर का प्रतीक के रूप में यहाँ पर मौजूद है। भगवान शिव के पैर का अंगूठा मित्रों देखिए कहाँ पर है? अचलेश्वर महादेव मंदिर में। यहाँ पर शिवलिंग न होकर क्या है? एक गड्ढा बना हुआ है, जिसे कहा जाता है ब्रह्म खड्ड। तो ये इतनी याद रखेंगे, सिरोही में पड़ता है आपका अचलेश्वर महादेव मंदिर। सारनेश्वर मंदिर देखिए सिरोही में पड़ता है, ये भी, एक मिनट देखिए स्क्रीन। सारनेश्वर मंदिर सिरोही में स्थित सारनेश्वर महादेव के मंदिर का निर्माण महाराज दुर्जन साल ने करवाया था। किसने करवाया था? दुर्जन साल ने। ये देवड़ा चौहानों के कुल देवता हैं, देवड़ा चौहानों के। सारनेश्वर मंदिर निर्माण किसने कराया? महाराज दुर्जन साल ने। कहाँ पर स्थित है? सिरोही में। कुंवारी कन्या का मंदिर देखिए, यह मंदिर देलवाड़ा के दक्षिण में, देलवाड़ा के दक्षिण में पर्वत की तलहटी में स्थित है। इस मंदिर की विशेषता यह है कि इसमें देव मूर्ति के स्थान पर 2 पाषाण मूर्तियां स्थापित हैं। देवी देवता की कोई मूर्ति नहीं है, यहाँ पर 2 पाषाण पुरानी मूर्तियां हैं, स्थापित हैं, पत्थरों से बनी हुई पाषाण। इन दोनों मूर्तियों में से एक मूर्ति युवक की है, जिसके हाथ में विष का प्याला है, तथा दूसरी मूर्ति युवती की है। देव मूर्ति के स्थान पर, यानी एक युवक और एक युवती की मूर्ति है, और एक हाथ में, जिसके हाथ में विष का प्याला है, युवक की मूर्ति उसमें, और दूसरी मूर्ति युवती की है। यह एक प्रेम प्रासंगिक मंदिर है, इसी कारण इसे रसिया बालम का मंदिर भी कहा जाता है। कुंवारी कन्या का मंदिर, यह देलवाड़ा के दक्षिण में पर्वत की तलहटी में स्थित है मित्रों, याद रखेंगे इसको, रसिया बालम का मंदिर। तो ये था मित्रों आपके राजस्थान राज्य के धर्म से संबंधित कुछ मंदिर, और अगले चैप्टर के रूप में मस्जिद और जो भी मकबरे दे रखे हैं आपको, उनको पढ़ेंगे अच्छे से। 2 पार्ट्स में ये कंप्लीट हो जाएगा आपका टॉपिक। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, अपने मित्रों के साथ में शेयर करना, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया मित्रों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो के नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहें। आज के लिए बस इतना ही, कल